आज टॉपिक है मार्केट साइकिल। अंकित जी का रिक्वेस्ट है कि मार्केट साइकिल पे हम लोग डिस्कस करें और एंट्री मॉड्यूल पे। अगेन एंट्री मॉड्यूल पे हम बार बार आने वाले कम से कम 4-5 सेशन इसी तरह एंट्री मॉड्यूल पे बात करेंगे। आज एक स्पेसिफिक जोन के बारे में मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा जो हर बार हमने डिस्कस किया था, है ना। दोबारा से समझिए इसको। ब्रेकर जोन में इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ और एशियन सेशन का ब्रेकर जोन ही इंपॉर्टेंट क्यों देता हूँ उसको समझिए। इसको समझेंगे तो पूरा गेम समझ में आएगा, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले ब्रेकर जोन एशियन सेशन का ही क्लियर करता चलूँ। अब एशियन सेशन कब से, जब मार्केट सुबह जो स्टार्ट होती है ना वहां से लेके जब तक एशिया सेशन खत्म नहीं हो जाता है ना, लंदन सेशन स्टार्ट होने से पहले, तब तक पूरे सेशन को हम एशिया सेशन नहीं काउंट करेंगे। कुछ भी ना डायरेक्शन देखना है ना, ना ही डेली का, ना वीकली का, ना मंथली का, है ना, H4 का, कुछ भी नहीं। सिंपल एक ही लॉजिक अपनाइए और देखिए उसके अंदर आपको परफेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। क्या करना है, सिर्फ दो स्टेप में जाना है। एक स्टेप जो पहला MSB को आइडेंटिफाई करे, स्टेप 1, सॉरी MSB बाय। दूसरा, इस MSB के ऊपर सामने नियरेस्ट देखना है कि क्या कितने भी हाई बने हुए हैं, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक, है ना। मतलब ये हायर हाइज हायर लो हायर हाइज क्रिएट करने का बट गया नहीं, है ना, फिर भी नियरेस्ट हाई है, नियरेस्ट हाई है, इसे कहेंगे हम स्ट्रक्चर ब्रेक, STB शॉर्ट नाम देंगे ताकि हम आइडेंटिफाई हो जाए कि MSB के साथ साथ हमने स्ट्रक्चर ब्रेक भी मार्क किया है। ठीक है ना, इतना ही जस्ट, है ना। जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग MSB स्ट्रक्चर भी ब्रेक आ चुका, अब इसके बाद कुछ और आइडेंटिफाई नहीं करना है। लंदन ओपन के टाइम पे या फिर फ्रैंकफर्ट टाइम पे आपको DP मार्क कर लेना है, DP, है ना। इस DP के लिए वेट करना है कभी इस DP में प्राइस है ना। जब इस DP में प्राइस है ज़्यादा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, एंट्री मॉड्यूल पे भी बहुत लंबा कुछ भी नहीं है। आपको जाना है M1 पे। लिक्विडिटी भी नहीं समझ में आता है नॉर्मल, अगर सीधा साधा सा एक ट्रेडर है, लिक्विडिटी नहीं समझ में आता है तो रिवर्सल देखना है कि कहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। स्टॉप लॉस 1 लगेंगे, फिर आप री एंट्री कीजिए, 2 लगेंगे, फिर री एंट्री कीजिए से ज़्यादा। 2 एंट्री के बाद SL लग रहे हैं तो इसका मतलब अब वो जोन आपके लिए नहीं है, गलत डायरेक्शन पे आपने बचा चूज किया हुआ है ना। तो आपको देखना है कि कहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। फर्स्ट आते ही लंदन आते ही, है ना, लंदन आते ही जैसे ये लंदन आते ही स्टॉप आउट, सॉरी MSB किया है ना, यहाँ MSB किया। इससे पहले जितने भी जोन है ना, वो स्पेसिफिक जोन है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। DP है ना, ये DP आप ट्रेन लाइन बनाएंगे तो स्पेसिफिक DP यही आएगा आपके लिए। तो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के बाद जब भी मार्केट वापस आया इस DP में आए यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ ये एंट्री पोजीशन है। ओनली एक ही सेटअप को लेके चलेंगे ना तो भी बहुत है। अगर 5 पिप से ऊपर का SL आ रहा है तो 1:3 से ज़्यादा नहीं जाना है। 5 पिप से नीचे का SL आ रही है मतलब 3, 4, तो 1:5 तक जाना है ना। ये एक सिंपल लॉजिक है। एशिया सेशन का टाइम मैं आपको कई सारे सेटअप आज दिखा देता हूँ। इसको छोड़ते हैं, वर्थ लिस्ट चलते हैं एआउट केयर। अब एआउट केयर में क्या है, एक लाइन से मैं कई सारे दिखाता हूँ फिर उसके बाद टॉपिक पे मैं आता हूँ, है ना। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए कितने सारे स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ जिसने प्रीवियस हाई भी ब्रेक हुआ, एवरीथिंग वाज, है ना। मार्केट आया यहाँ पे, इसका काम खत्म, चला गया, है ना। अब सामने देखिए कितने स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं। MSB भी हो रहा है, स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है। ध्यान से समझना है इसको कि जब एशिया खत्म हुआ तो आप मेजर कीजिए कि किधर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और STB भी हुआ है ना। MSB यहाँ हुआ और इसका स्ट्रक्चर ब्रेक चाहे बॉडी से हो चाहे वीक से हो, है ना, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना। हमें सिर्फ MSB के लिए बॉडी अप्लाई करना है विद सिग्निफिकेंट मूव के साथ। और प्राइस जब भी DP में आए हमें सेल करना है। सेल कैसे करना है, अब देखिए DP में आने के बाद मैंने लास्ट वीक भी डिस्कशन किया था, प्राइस जब भी DP में आए और DP को लिक्विडेट कर दे, ये, है ना, तो आपके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। इधर आपको एंट्री करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है और एंट्री करना है। एंट्री मॉडल ढूंढना है इसके अंदर, है ना, और एंट्री करना है। जहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है ये आपका एंट्री मॉड्यूल है इधर। अगर 2 पिप एंड 3 पिप पे SL है तो सीधा 1 सो
5, या ये हो गया। इस तरह से एक सिंपल लॉजिक से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करते हुए, है ना। चाहे यूरो जीबीपी हो गया, यूरो सीएचएफ हो गया, यूरो कैड हो गया, इन सभी में ऑलमोस्ट एक जैसे पेयर्स में आज ये वाली है ना, यूरो जीबीपी प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, है ना। तो सामने एमएसडी भी था और ब्रेकर जोन था। इसका डीपी जोन आप डीपी पूरा यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यही लास्ट बुलिश कैंडल था। प्राइस आने के बाद आप एंट्री कर सकते थे। आई थिंक अभी किसी के क्लासेस इसी टॉपिक पे हो रहा था, है ना। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, इसे इसे आप आईसी कैंडल कह सकते हैं, दीप नारायण जी, है ना, आगे। तो इस पे भी आप डायरेक्टली एंट्री लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन होता है, इस पे डायरेक्टली एंट्री लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक और यहाँ तक भी आने के ब्रेक, प्राइस एंटर किया और सीधा एंट्री, है ना। एसएल होते हैं, तो एसएल के लिए क्या है कि आप एक एंट्री पे एसएल हुआ, फिर हाई को ब्रेक होने देना है, फिर दोबारा री एंट्री ट्राई करना है, तो मिलते ही एसएल, है ना, टीपी मिलते ही मिलता है। और जोन आपके पास अगर अच्छे हैं, आप जोन का सही जोन आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो आपको एसएल कम ही लगेंगे। ये तो यूरो एनजेडी, ये कल का था, आज का भी था। और आज का देखिए, मैं लंदन सेशन से पहले फ्रैंकफर्ट में यही मैंने शेयर भी किया था, एसटीबी हुआ था और यहाँ पे ब्रेकर जोन था, यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल था, एंट्री हुआ। अगेन क्या हुआ देखिए, अब ये सारी चीजों का मैं डिलीट करता हूँ। अब लंदन सेशन पे एमएसबी, यहाँ पे एमएसबी हुआ और प्रीवियस सभी हाई को ब्रेकआउट कर दिया, है ना। तो इसका फिर डीपी वैलिड होगी, इधर से हम बाय कर सकते थे, है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ओनली एशियन सेशन की, तो इसीलिए मैं एक ही टॉपिक में भी रह रहा हूँ, चेंज नहीं करूंगा, ओनली एशियन सेशन। बहुत सारा ड्राइंग है, इसको छोड़ता हूँ मैं। एशियन सेशन पे ये भी है ना। इसने प्रीवियस लो को भी स्टॉप आउट किया एंड वी शेप में रिकवरी हुआ, ये इसका मतलब ये तो हाई कंफर्मेशन ट्रेड था, है ना। कैंडल एमएसबी हुआ, यहाँ पे एशियन हाई गया, मतलब एमएसबी हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और फाइनली इस हाई को भी इसने स्टॉप आउट कर दिया था। तो यहाँ पे एंट्री था। अब सवाल इनका रिक्की जी का यहाँ पे था कि इसका एंट्री कैसे होगा, है ना। तो इसको एंट्री के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, M1 पे शिफ्ट होंगे। सबसे पहले आप यही देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे था क्या। प्राइस आने के बाद ये कंफर्मेशन तो यहीं पे मिल गया था, सेल साइड लिक्विडिटी ये किया। और कैंडल जब क्रिएट होता है ना, बुलिश कैंडल लिक्विडिटी करने के बाद 15 मिनट का कैंडल अगर 10 मिनट भी हो चुका है, उस कैंडल पे जाके आप बाय कर सकते हैं। और एग्जैक्टली वो ऐसा ही हुआ था, पर 15 मिनट कंप्लीट होने से पहले ही एंट्री मिल चुकी थी, है ना। तो फेयर वैल्यू गैप में उतना ज्यादा लंबा सोचना नहीं कि क्या हो रहा है ना। जैसे फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है और यहाँ पे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ब्रेक भी हो रहा है, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप एसएल, अगर डाउट लग रहा है तो यहाँ पे एसएल करेंगे। डायरेक्टली आप ब्रेकर जोन पे, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री कर सकते हैं, है ना। ये ब्रेकर ब्लॉक के लास्ट एमओबी कैंडल थे, इस जोन पे जाके आप एंट्री कर सकते हैं, है ना। और इसके नीचे एसएल लगाइए, सीधा बाय कीजिए। 6 पिप 7 पिप 5 पिप का एसएल हो रहा है, तो सीधा 1:3। रिकी जी आप सुन रहे हैं ना, ये सिंपल लॉजिक है, ज्यादा इसमें और ब्रेन यूज नहीं करना है। ब्रेकर ब्लॉक पे अगर जहाँ पे ब्रेकर जी ब्लॉक सर। हो रही है ना, जहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक हो रही है एग्जैक्टली उसी लाइन पे अगर फेयर वैल्यू गैप है, तो उस ब्रेकर ब्लॉक को मार कीजिए, ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री कीजिए, लो के नीचे आप एसएल कीजिए। 6 पिप का आ रहा है, हालांकि ये जिस कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप हुआ था उसी कैंडल का लो को ही आप यूज कर सकते थे, है ना। थोड़ा रिस्की होता, बट अगर एसएल होता तो फिर री एंट्री करना पड़ता है आपको। अगर उससे बचना है तो आप थोड़ा एसएल यहाँ कर सकते हैं, 6.6 6.8, है ना, यहाँ कर सकते हैं, ज्यादा लंबा ठीक कुछ है। नहीं है। और ये एंट्री बहुत जबरदस्त है। इस एंट्री के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे हुआ था उसको समझिएगा, क्योंकि मार्केट साइकिल में स्टार्ट करूंगा तो उधर अभी दोबारा से रिपीट मिलेगी आपको। इसने प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक किया था, प्रीवियस डे का लंदन सेशन भी ब्रेक किया था, प्रीवियस डे का एशियन सेशन भी ब्रेक किया था, है ना। तो सारे सेशन ब्रेक करने के बाद स्ट्रॉन्ग वीस क्रिएट हुआ था। तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल, मतलब इसके अंदर और सारे टॉप मतलब थे गुण, है ना, कि ये ट्रेड पॉजिटिव ही जाएगी, है ना। तो कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो डीपी को ब्रेक होकर एंट्री मिलता है, कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं कि प्रीवियस डे को ब्रेक करने के बाद एशिया सेशन पे आपको ब्रेकर जोन बनाया और लंदन पे एंट्री मिला। तो ये सारे कंफर्मेशन है, हाई कंफर्मेशन है। इस सभी कंफर्मेशन को लेके अगर हम ट्रेड करेंगे तो अच्छे खासे ट्रेड मिल सकती है ना। लास्ट यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं मार्केट साइकिल के ऊपर कोई डिस्कशन करूंगा। उसके बाद फिर एंट्री मॉड्यूल पे भी कई सारे क्वेश्चन है जो मुझे पर्सनली आए थे, तो फिर इसको भी मैं कवर कर लूंगा, है ना। अब एंट्री कहाँ पे होगी,
है ना, इसको समझते हैं। एनजेड ये अच्छा पेयर था, मैंने इसको चूज किया था आप लोगों को समझाने के लिए कि मुझे एशिया सेशन पे ही देखना है कि क्या हो रहा है ना, क्योंकि हमें लंदन में एंट्री करना है तो एशिया ही आपको बताएगा कि करना क्या है। एशिया सेशन पे क्या करना है लंदन ही बताएगा, सॉरी लंदन के सेशन पे क्या करना है एशिया बताएगा, है ना। तो एमएससी बाय, है ना। अब इसका डीपी है ना, हम ब्रेकर ब्लॉक की बात नहीं कर रहे, वो सारी डिस्कशन हम लोग कर लिए है। तो डीपी की डायरेक्टली बात कर रहे हैं, क्योंकि इसने प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक किया हुआ, देख रहे हैं ना, प्रीवियस डे हाई भी है। मतलब सारे कंफर्मेशन मैच कर रहे हैं, है ना। एस टी बी, एस आर बी हो गया, अच्छा एस टी बी। तो इसको इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी जिनको जो नाम आता है वो रख ले। प्राइस आने के बाद अब यहाँ पे देखिए एक लिक्विडिटी नहीं हुआ, है ना। अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिवर्सल पैटर्न मिल रहा है ना। ट्रेंड लाइन बनाएंगे, यहाँ पे मिलेगी जहाँ पे एमएसबी हो रहा है। या तो देखिए आप अर्ली एंट्री करेंगे, मतलब क्या कहते हैं उसे, जिनको ज्यादा जल्दी जल्दी है वहां पे एंट्री करेंगे, थोड़ा रिस्की होता है समझने के बाद। ये स्ट्रक्चर है ना, उसके बाद ये ब्रेक हुआ और ये कंफर्मेशन हुआ, है ना। यहाँ एंट्री, ये वाली एंट्री। अब फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप को आप फॉलो करते होंगे, तो ये एंट्री पे अगर फॉलो इस फेयर वैल्यू गैप पे करेंगे एंट्री, तो इसी के, क्योंकि इधर वीपीआर था ना, राजू सर आ गया, वीपीआर था, तो चांसेस हाई था कि प्राइस इसी फेयर वैल्यू गैप को ही रिस्पॉन्स देके ही जाएगी नीचे, है ना, बाय की तरफ में। तो बाय लिमिट इधर से लगाना था, और इस लो के नीचे जिस कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप थे उसके लो के नीचे आप टारगेट कर सकते हैं ना। ज्यादा जल्दी एंट्री नहीं करना है, समझ के एंट्री करना है। ट्रू एंड थ्री पीएफ का एसएल है तो आप जा सकते हैं 1:5 यहाँ, है ना। और आज का मेरा एओडी यूएसडी ट्रेड रनिंग था, अब शायद अब टीपी हिट हो गया होगा, मैं उस पर तो आता इसमें हूँ। डाउट था। हाँ कर सर लीजिए। एक बार फेयर वैल्यू गैप एंड बीपीआर को रिपीट कर दीजिएगा सर। सर हाँ रिपीट डाउट कर ये दिया। था। सर इसको 15 मिनट पे चाहिए ना सर, जहाँ पर आपने स्ट्रक्चर बनाया है। हम्म। सर इसके बाद भी एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, उसमें भी एमएसबी हो रहा है मतलब। हाँ, मैं ये बोल रहा था। हाँ सर, सर हाँ यहाँ हाँ पे हाँ एमएसबी हुआ फिर स्ट्रक्चर टूटा, तो सर ये हाँ भी ले हाँ सकते हैं क्या? ये डाउट था मेरे को। हाँ ठीक है। ये एमएसबी स्ट्रक्चर ब्रेक हो यहाँ पे, है ना। आप जब मैंने बात रखा था ना एशिया सेशन पे, है ना। तो जब एशिया सेशन पे आप पूरा स्टडी करेंगे तो आपको सीधा दिखेगा कि ये एक स्ट्रक्चर था, ब्रेकर जोन था, और प्राइस ब्रेकर ब्लॉक पे आके गया था, है ना। ब्रेकर ब्लॉक पे आके गया था, मीन्स लिक्विडिटी जोन यहाँ पे थी, है ना। कंप्लीट अगर मार्किंग करेंगे, इसलिए मार्किंग बोलता हूँ मैं इम्पोर्टेंट है, इसलिए ब्रेकर ब्लॉक कई सवाल भी आए। जब ब्रेकर ब्लॉक पे हमें एंट्री करना ही नहीं है तो ब्रेकर ब्लॉक हम मार्क क्यों करें, है ना। आपके सवाल के जवाब यही है कि अगर ब्रेकर ब्लॉक आप मार्क करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि लिक्विडिटी जोन है कहाँ, ठीक है। जब ब्रेकर ब्लॉक मार्क करेंगे लिक्विडिटी जोन कहाँ है ये पता चलेगा, तो आपको डीपी भी पता चलेगा कि कहाँ पे है ना। बट आपने सर स्ट्रक्चर ये नीचे देखा है भी कि तो हाई हुआ। हेलो सर। सर वहां पर हम्म। नीचे भी एक बार एमएसबी के अंदर एक स्विंग आके गया हुआ है, तो वो भी तो लिक्विडिटी जोन होगा। हाँ ये ये वाला। यस हाँ यस। हाँ, तो डीपी खाली रह गया था ना, प्राइस डीपी में जी नहीं जी आया था ना, इम्पोर्टेंट तो ये है। इससे भी ब्रेकर ब्लॉक के जितने भी जोन है, प्राइस वन टाइम है, टू टाइम है ना, जैसे भी है, लेकिन डीपी जी में सर नहीं जी है, सर। मीन्स वो लिक्विडिटी जोन है, इंड्यूसमेंट है, एफटीआर है ना, जो भी नाम हम जानते हैं वो कह सकते हैं, है ना। ओके अब सर। क्या हुआ कि हाँ जी। बाय हुआ और प्राइस आया भी, अगर इस जोन पे आते तो आप ट्राई कर सकते थे, बट इम्पोर्टेंट ये है कि लिक्विडिटी जोन पे एंट्री करना बहुत रिस्की है ना। तो डीपी में ही करना है, सर अगर ये डीपी में डीपी प्राइस है। सर अगर ये डीपी में आ जाता तो फिर ये नया जहाँ पे लिक्विडिटी जोन लिखा है, ये बन जाता ना नया नया डीपी अपना। अगर ये डीपी में आ जाता जहाँ पे आपने लिक्विडिटी जोन लिखा है, अगर वो, हाँ हाँ इसको अगर ये डीपी बना डीपी में, लेते हैं। अगर ये सर ये डीपी में जाता तो मतलब अगर ये पहले मान लेते डीपी हो, ये डीपी है ना। प्राइस यहाँ पे आता तो बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ सर ये डाउट है, अगर हाँ कर अगर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। ठीक है ना। इस तरह से डॉट डीपी अगर आपको नजर आ रहा है ना,
तो पहले वाले डीपी में वो लिक्विडिटी करेगा। अगर ये सेकेंड डीपी में नहीं भी आता ना, आप दिखाऊंगा मैं आपको बहुत सारे, सेकेंड डीपी में नहीं भी आता ना, तब भी इस लो को वो लिक्विडेट करता और यहाँ से रिजेक्शन होता है उसकी, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा वेरी नेक्स्ट, किसको एक चैप्टर में मिल जाए, है ना। तो उस पर आते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लंदन में हाई बना, एमएसजी हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो सेल सेटअप यहाँ पे बन रहा था, है ना। बट कितना स्ट्रॉन्ग है स्टडी करेंगे अभी। और सर आपने बोला है कि जब डीपी में आए तो लिक्विडिटी देखनी है वहाँ पे, तो लिक्विडिटी तो यहाँ पे हुई नहीं। नहीं, मेरी बात को नहीं समझे। मैं आता हूँ उसी टॉपिक पे। ये टीपी हो गया मेरा। एक क्वेश्चन उनका रह गया था, कौन सा सब्जेक्ट था वो, कौन सा पेयर लिया था मैं अभी थोड़ी देर पहले जो डीपी में हम लोग देख रहे थे। सर वो अभी एनजेड कैट था जो अपन देख एनजेडी रहे थे। कैट था, सॉरी, हाँ एनजेडी कैट। इनमें बीपीआर का क्वेश्चन था, पहले वो कर ले। एंट्री मॉड्यूल में अच्छा क्वेश्चन है, एनजेडी कैट समझ, बीपीआर समझ लीजिए, है ना, ताकि वो एंट्री मॉड्यूल में परेशानी ना आए। यहाँ पे फर्स्ट लिक्विडिटी नहीं हुआ है ना, सर का सवाल है, किनका है, संदीप सर का है। मेरा सवाल था वो। केशव सर का, है ना। देखिए लिक्विडिटी अगर होगा तो वो कंफर्मेशन हाई हो रहा है। लिक्विडिटी देखना मतलब कंफर्मेशन हाई। अगर आप लिक्विडिटी नहीं देख रहे तो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है उतना, बट रिवर्सल मिल रहा है तो हम ट्रेड करेंगे, रिस्क, है ना। अगर लिक्विडिटी होके अगर यहाँ पे एंट्री मिल रही है तो कंफर्मेशन हाई है हमारा। जब वहाँ पे मतलब लिक्विडिटी जरूरी नहीं है कि देखना है नहीं देखना है। नहीं, जरूरी बहुत है। अगर आप चीजों को चूज कर रहे हैं, मतलब मैं ऐसा ट्रेड लूं जिसमें सारे स्पेसिफिक जोन क्लियर हो, तो आपको लिक्विडिटी जोन मार्क करना जरूरी है, फाइंड आउट करना जरूरी है ना। दूसरी नंबर बात, ये जो लंदन जो एंट्री मिल रही है ना, लंदन एंट्री, ये प्रीवियस लो को स्टॉप आउट किया, यही एक लिक्विडिटी ग्रैब करके आया है। पहली नंबर बात ये समझिएगा कि जो लिक्विडिटी को ग्रैब किया है ना, लो को स्टॉप आउट किया एंड बाय हो रहा है, ये लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब ही किया है यहाँ पे, है ना। इसको अगर पूरे तरीके से समझे तो ये लिक्विडिटी ग्रैब ही किया है यहाँ पे आके, है ना, और कुछ नहीं किया उसने। प्रीवियस लो को स्टॉप आउट किया एंड वेरी नेक्स्ट देखिए वी शेप पे रिटर्न, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग उसका लुक दिखता है। अगर यहाँ पे आने के बाद खुद का अपना स्ट्रक्चर, ये जो रेड कैंडल है, ब्लैक कैंडल है ना, उसको किसी दूसरे कैंडल ने स्टॉप आउट करता और एंट्री देता, तो उसकी कंफर्मेशन और हाई हो जाता है। तो कंफर्मेशन लेके अगर यूज करना है और ज्यादा, तो अपने ट्रेड्स को और हाई क्वालिटी ट्रेड्स बना सकते हैं आप, है ना। अदरवाइज ये लिक्विडिटी जोन था तो कंफर्मेशन पहले ही आपको मिल रहा था कि लिक्विडिटी जोन है, मींस आपका ये जोन स्पेसिफिक है, यहाँ पे रिवर्सल होते ही आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी जोन नहीं होता, है ना, अब आपके सवाल के जवाब, है ना, लिक्विडिटी जोन यहाँ पे नहीं होता, प्राइस को लिक्विडेट नहीं करता, तब बिना कंफर्मेशन पे इधर एंट्री नहीं कर सकता, है ना। तब यहाँ पे लिक्विडिटी होना जरूरी है। तो प्राइस दो जगह लिक्विडिटी करता है, या तो प्रीवियस लो को, है ना, जो डीपी का, इसको स्टॉप आउट करता, या फिर इंटरनल अगर लिक्विडिटी करता तो प्रीवियस जो कैंडल है उसका लिक्विडिटी करता, समझ रहे हैं ना। इसीलिए मार्केट मेकर ने इसको यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं करा, जस्ट लिक्विडिटी जोन को स्टॉप आउट किया एंड देन बाय हुआ, है ना। ये भी एक बड़ा सा लिक्विडिटी हुआ ना। जैसे ना सिद्धार्थ जी है ना, जैसे सिद्धार्थ जी का सवाल है ना, समझ लिया हम लोग, सिद्धार्थ जी है ना, तो उनके सवाल के हिसाब से या फिर जो लॉजिक है अपने हिसाब से, ये मेन हमारा जोन बनता है, इधर से हम बाय करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि डायरेक्टली भी लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करके बाय लगा रहे हैं, है ना। कुछ लोग सेफेस एंट्री कर रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके। तो 80-90% लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लेजी ट्रेडर्स हैं, मार्केट बना, हाई बना, वो रिफाइन करेंगे और इधर ही बाय की एंट्री लगाएंगे। मैक्सिमम ऐसे ही होता है। और कुछ लोग नीचे बाय सेल लिमिट, है ना, बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाते हैं, तो उनकी स्टॉप आउट करने के लिए मार्केट मेकर्स को इधर आना पड़ा, है ना। उसके बाद देखिए फिर से सेफेस्ट एंट्री हमेशा सेफ है, मतलब जिस जोन पे आपने एंट्री टारगेट लगाया उस जोन पे आने के बाद आपको दूसरे लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना, उसे कहलाता है, कह सकते हैं, कहा जाता है सेफेस्ट एंट्री रूल, है ना। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको रिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे और जाएंगे, इधर और जोन रिफाइन कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमें अंकित जी ने बताया, है ना, तो वो रिफाइन कर सकते हैं, है ना। और रिफाइन करेंगे 1 मिनट पे जाएंगे, है ना, इधर जितने भी ब्रेकर जोन क्या क्या है सारी चीजें मार्क करेंगे। अंकित जी इसके बारे में ज्यादा फॉर्मूला है, तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता है इधर का, ऐसे, है ना, तो वो रिफाइनमेंट रहता है। तो डायरेक्टली भी बहुत सारे ट्रेडर्स है इस तरह का रिफाइनमेंट लगा के ट्रेड कर सकते हैं। इसे कहते हैं रिस्की एंट्री, है ना। और जब हम लोग कर रहे हैं उसे कहते हैं सेफेस्ट एंट्री,
थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लगता है मार्केट के अंदर, बट आपको एंट्रीज भी बहुत रिफाइन होके मिलती है ना। बहुत सारे स्ट्रक्चर आपने देखना होता है। और सवाल एक रह गया था मसी सर का कि यहाँ पे वीपीआर किसको समझे, कैसे हम वीपीआर को ट्रेड करें, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। बीपीआर मैं बार बार लिख रहा हूँ, तो बीपीआर क्या है? फेयर वैल्यू गैप सभी को पता है। बीपीआर कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक एंड हुआ, है ना। मीन्स बीपीआर उसी को कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड का जो फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक की, है ना। ये फेयर वैल्यू गैप, इसे हम फेयर वैल्यू मान लेते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन के, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये वीपीआर कैंडल जहां पे ब्रेक हो रहा है, मतलब इसके हाई को हाई लेते हैं ना, हाई को, उसके पहले ब्रेक होने के बाद आप देखिए पहली कैंडल जिसमें फेयर वैल्यू गैप है ना, उसने स्ट्रक्चर भी बनाया, चाहे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, जो भी है फेयर वैल्यू गैप है, ये आपका एंट्री कैंडल, एंट्री फेयर वैल्यू गैप है ना। इधर ही एंट्री करना है, पहले ही आके एंट्री यहाँ पे कंफर्म हुआ और इसी लो के नीचे आपको एंट्री लगाना है। लो पे ही लगाना, लो के नीचे नहीं, बफर रखना है। और जिस कैंडल पे आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये वीपीआर ही कंफर्मेशन है ना, बैलेंस प्राइस रेंज, है ना। इसको बैलेंस करने के लिए प्राइस ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर 3 पीप का एसएल है, वसी से समझ रहे ना, तो आप मिनिमम 1:5 तक जा सकते हैं। अब इस टारगेट रेंज को हम कैसे बड़ा करें, 1:5, 1:3, ये तो हम बस एक लॉजिक है लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल मार्केट रन क्या होता है ना। अब अंकित जी के सवाल पे आते हैं, उनकी लॉजिक पे, मतलब लॉजिक अपना है, उनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि मार्केट साइकिल पे बात किया जाए, ताकि ये मेरा लास्ट सब्जेक्ट है। तो जब तक ब्रेकर जोन और एंट्री जोन क्लियर नहीं हो जाता, तब तक मैं एंट्री साइकिल, मार्केट साइकिल पे बात नहीं करता। तो और ऑलमोस्ट आप लोगों का एंट्री मॉड्यूल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना। अब सिर्फ रह गया प्रैक्टिस, तो वो भी धीरे धीरे वो भी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे मार्केट साइकिल क्या है उसको समझते हैं। मैं पहले इसको हटा देता हूँ। आपको सिर्फ टाइम फ्रेम एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन का कलर दिखता होगा, और प्रीवियस डे का मार्केट जो ब्रेकर है, मतलब क्या कहते हैं इसे, सेशन ब्रेकर, है ना। आप लोग अगर नहीं लगाए होंगे तो लगा लीजिएगा, अपीयरेंस में जाके सेशन ब्रेकर ऑन करना है, ओके करना है, सेशन ब्रेकर लग जाएगी। इससे डेली का डे डिवाइड होता है ना। तो मैं एक लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ। मार्केट रेंज, जो मार्केट साइकिल रन कैसे होता है उसके ऊपर समझिए। एशिया सेशन है ना, एशिया का हाई, इसे कहते हैं एशिया का हाई, एशिया हाई, एशिया हाई, चीजों को ध्यान से समझिएगा। एशिया लो, एशिया हाई, एशिया लो, जितने भी सेशन है मैं मार्क कर लेता हूँ फटाफट। लंदन हाई, अच्छा लंदन हाई हो गई, लंदन लो, अब यहाँ पे क्या है, न्यूयॉर्क हाई, न्यूयॉर्क लो, है ना। एन वाई हाई, एन वाई लो। ये सारे सेशन मार्क करने हैं, है ना। तो पहले स्टार्ट करेंगे एशिया सेशन, क्योंकि ये लंदन सेशन और न्यू सेशन बाद में क्रिएट होते हैं। एशिया सेशन और एशिया हाई या एशिया लो मार्क करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो मार्क करेंगे। कैसे मार्क करेंगे? M15 भी ले सकते हैं आप,
ताकि जोन आइडेंटिफाई हो सके अच्छे तरीके से। मैंने काफ़ी ज़्यादा ही मार्क। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे का जो हाई है ना, वो लेंगे और लो लेंगे। प्रीवियस डे का हाई से कहेंगे प्रीवियस डे का लो, PDL। और प्रीवियस डे का हाई कहाँ पे था, ये था। और भी हाई है, प्रीवियस डे हाई ऑलरेडी ब्रेक हो चुका। और यहाँ पे ओल्ड हाई है ना। इसे आप लास्ट टाइम मैंने एक बार बातों बातों में मैंने बताया था कि प्रीवियस डे हाई के बाद, प्रीवियस डे हाई लो घंटे के हाई के बाद आप H4 पे चले जाइएगा और H4 का सेशन देखिएगा कहाँ पे हाई लो ब्रेक हो रहा है ना। ये H4 का हाई है ना। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ H4 हाई। जैसे इन सभी जोन को प्राइस ब्रेक करता है ना, रिवर्स होता है मार्केट, है ना। इसीलिए मैं मार्क करने के लिए बोल रहा हूँ H4 हाई। अब स्टार्ट कैसे करेंगे ट्रेडिंग, वेट करना है कि सबसे पहले एशिया का लो ब्रेक हो जाए या फिर एशिया का हाई ब्रेक हो। उससे पहले हमें सारी चीज़ें कंफर्म करना है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे हाई और H4 हाई अगर दोनों नज़दीक है ना, अगर इसको एशिया ब्रेक कर दिया या फिर ब्रेक करने वाला है या फिर यह ब्रेक भी कर दिया तो मार्केट रिवर्स होगा। अब क्या होगा, एशिया बनेगा, एशिया का लो भी ब्रेक होगा। एशिया का लो ब्रेक होते ही मार्केट रिवर्स होगा, याद रखिएगा। एशिया का लो ब्रेक होते ही मार्केट रिवर्स होता है। तो कहाँ से होता है, जितने भी डिमांड जोन है वो मार्क कीजिए, है ना। प्रीवियस डे लो भी मार्क कीजिए, कभी कभार डायरेक्टली प्रीवियस डे लो तक प्राइस आती है, देन यहाँ से बाय होगा, है ना। तो लो मार्क करेंगे, प्रीवियस डे का जितने डिमांड जोन है प्राइस आएगा, एक्यूमुलेट करेगा यहाँ पे या फिर लिक्विडिटी करेगी, यहाँ से बाय होगा 1:5 के लिए, है ना। जैसे ही एशिया का लो स्टॉप आउट हो गया, है ना, इधर हम मार्क करेंगे ऐसे कि एशिया का लो स्टॉप आउट। मार्केट साइकिल की बात कर रहे हैं। अब क्या रह गया, एशिया का हाई रह गया, है ना। इसको मार्क करेंगे आप, एशिया का हाई। मैं इसे इस मैग्नेट को लगा देता हूँ यहाँ पे राउंड, कि प्राइस को इधर आना है ना। कलर चेंज कर देता हूँ, इधर आना है प्राइस को। अब क्या हुआ, मार्केट ने लंदन लो क्रिएट किया, प्रीवियस लो स्ट्रॉन्ग लो को भी स्टॉप आउट किया, देन बाय हुआ, है ना। अब क्या हुआ, मार्केट ने हाई क्रिएट किया यहाँ पे। कल मार्केट क्या था, कल न्यूयॉर्क सेशन बंद था, मतलब बैंक बंद था, इसलिए प्राइस रेंजिंग में था। अब दोनों मार्केट में से, दोनों हाई में से जब तक किसी लंदन से न्यूयॉर्क सेशन पे अगर आपको एंट्री करना है तो या तो लंदन हाई, एशिया हाई, लंदन लो, किसी एक सेशन को ब्रेक होने के बाद जब आपको रिवर्सल मिले तभी एंट्री करना होता था, है ना। बट क्या हुआ कि पूरा न्यूयॉर्क सेशन पे मार्केट रेंजिंग 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 ही हो गया, है ना। अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब ये बनेगा आपका ये जो एशिया हाई था, है ना, आज बनेगा वो क्या, प्रीवियस डे हाई, ठीक है। कल का जो लो था लंदन लो, प्रीवियस डे लो, PDL। मार्केट ओपन होते एशिया सेशन होते ही इसने स्टॉप आउट किया, और देखिए जैसे प्रीवियस डे हाई भी स्टॉप आउट हुआ या फिर एशिया सेशन स्टॉप आउट हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ, है ना। लोअर टाइम फ्रेम पे ये एंट्री पोजीशन है ना। बट कभी एंट्री मिल रहा है एशिया सेशन पे, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, एशिया हाई, एशिया लो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एशिया हाई। जब एशिया हाई होगा तो एशिया लो भी होगा, है ना। यहाँ पे एशिया हाई स्टॉप आउट हुआ तो बाकी कौन सा रह गया, एशिया लो, है ना। अगर यहाँ पे हमें एंट्री मिल रही है, एशिया हाई स्टॉप आउट करने के बाद मार्केट रिवर्स होगा, है ना। ये कहाँ तक जाएगा, हमें किसी हायर टाइम फ्रेम पे भी जाके देखना है, उधर से कोई एंट्री पोजीशन मिलेगी या फिर किसी हाई को इसने ब्रेकआउट किया तो रिवर्स होगा यहाँ पे, या फिर कोई सप्लाई जोन या फिर किसी भी वीक का मिटिगेशन 50% जाना, है ना। ये सब रिवर्सल जोन होता है ना, नथिंग। आगे चलते हैं इसको। बहरहाल जो भी इसने स्टॉप आउट किया, जैसे एशिया हाई स्टॉप आउट होगा प्राइस रिवर्स होगा, है ना। अब वेट करते, टारगेट आप एंट्री यहाँ पे करते हैं तो एशिया का
लो को टारगेट कर सकते थे, है ना। मतलब अगर हम यहाँ पे रिवर्स पे एंट्री करते हैं, एंट्री कैसे करना है मैं उस पर आऊंगा, पहले जोन समझते हैं पहले, है ना, कि कैसे मार्केट सर्कल होते रहते हैं। अब इसमें क्या बाकी रह गया, एशिया का लो बाकी रह गया, लंदन का हाई बाकी रह गया, लंदन का लो बाकी रह गया। अब न्यू वर्क सेशन स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा मार्केट, हमें एंट्री कब करना है, जब तक लंदन का हाई लंदन का लो ब्रेक ना हो जाए, है ना, तब तक हमें वेट करना है। कब, न्यू वर्क सेशन पे, है ना। यहाँ पर डिमांड जोन है, अगर इसके बेस्ट एंट्री अगर चाहते हैं आप, है ना, कि लंदन का हाई भी ब्रेक हो जाए और आज का सबसे हाई भी यही है, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, स्टॉप आउट कर दे और यहाँ से एंट्री अगर देना, तो आपके पास टारगेट जोन एशिया का लो है, लंदन का लो है, और सबसे बड़ी बात है एशिया का लो है ना, न्यूयॉर्क का लो है, सॉरी न्यूयॉर्क का लो है, लंदन का लो है और एशिया का भी लो है। 3 स्पेसिफिक जोन है जहां तक प्राइस आ सकती है ना। अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी करा तो, नहीं करा तो इंटरनल लिक्विडिटी भी प्राइस आ सकती है। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, रिस्की एंट्री, और यहाँ पे वैलिड एंट्री यहाँ पे होता, ये स्ट्रॉन्ग एंट्री होता है और ये बहुत बड़ा मूव लेके आता है। सिमिलरली आगे चलते हैं और एक दो पैटर्न पे बात करते हैं, जैसे यूरो यूएसडी मैं मार्क करके रखता हूँ पहले से ही, ये मेरा परमानेंटली मार्किंग रहते रहता है। इसी तरह देखिए आज यूरो यूएसडी में क्या हुआ, सिमिलरली कि प्रीवियस डे में न्यूयॉर्क हाई एंड न्यूयॉर्क लो प्रोटेक्ट रहा, लंदन लो एंड लंदन हाई प्रोटेक्ट था। बट आज क्या हुआ देखिए, अगर हम सेल साइड एंट्री करते, है ना, लंदन का हाई प्रीवियस डे का प्रोटेक्ट था, यानी कि जैसे ही एशिया स्टार्ट हुआ, प्राइस रेंजिंग था, एशिया के अंदर ही रन हो रहा था। जैसे ही प्रीवियस डे का लंदन हाई स्टॉप आउट किया, देखिए यहाँ पे रिवर्सल हुआ मार्केट, है ना। तो M1 पे शिफ्ट होते हैं आप यहाँ से, और कहाँ पे, सॉरी लिक्विडिटी जोन मैंने लिखा था यहाँ पे, है ना। ये आपके एंट्री पोजीशन होती है क्योंकि इसने प्रीवियस लंदन का स्टॉप आउट किया था, है ना, MSB, और ये क्या था, ये MSB है और M1 का स्ट्रक्चर भी ब्रेक है ना, जिससे हम स्ट्रक्चर ब्रेकर जोन के लिए कर रहे हैं, तो और ज्यादा कंफर्मेशन है। MSB के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है ना, तो आपकी एंट्री पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, है ना। ये सुबह किसने इसका एंट्री लिया था, मिस्टर जाहिद ने लिया था क्या एंट्री इसका, ये एंट्री है, और 4 पिप का समथिंग SL है, तो आप 1:5 जा सकते हैं ना, क्योंकि टारगेट रेंज क्या था, एशिया का डिमांड जोन, या फिर एशिया लो ब्रेक होता या फिर एशिया का डिमांड जोन, है ना, यहाँ तक टारगेट रेंज था, तो आप यहाँ तक जा सकते थे। अगेन एशिया का लो ब्रेक नहीं हुआ मींस मार्केट मेकर्स बाइंग मोड पे है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे लो भी था और ओल्ड लो भी था, है ना। अगर ये ब्रेक होता तो काफी लो नीचे आता, बट मार्केट मेकर्स क्या थे, बाइंग थे, बायर्स थे, है ना। फिर अगेन इसको कंटिन्यू करा और अब क्या बच गया था, यहाँ लंदन का हाई बच गया, है ना। इसीलिए लंदन में एशिया का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो लंदन का हाई बाकी रह गया, इसलिए कंटिन्यू लंदन का हाई तक जाना पड़ा, है ना। अब हो गया क्या, अब न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, अब इसमें क्या क्या रह गया था, है ना। अब डीपी रह गया था, प्रीवियस डे हाई, है ना, प्रीवियस डे हाई बाकी रह गया था। इंटरनल लिक्विडिटी करने के बाद प्राइस नीचे आ रही मीन्स अब क्या हो सकता है आगे की कहानी, है ना। अब लंदन का लो बाकी है, एशिया का लो बाकी है, प्रीवियस डे लो बाकी है, तो सारे सेशन अब चांसेस है कि ये ब्रेक हो जाए शायद, है ना। अगर इसमें एंट्री मिले हमें तो सारे सेशन ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है। और यहाँ से जो प्राइस गया था ये भी एक्यूमुलेशन होते हुए गया था, मीन्स देखिए डीपी में DP2 पे भी गया और प्राइस वहां से स्ट्रांगली रिवर्स हो रहा है ना। तो मार्केट इस तरह के साइकिल चलते रहते हैं। और ये कब काम आएगी, ये पेयर्स हम कैसे इसको एंट्री करेंगे, जब मार्केट रेंजिंग में होगा हायर टाइम फ्रेम D1 H4 पे। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग में होगा तो क्या होता है, इस तरह से मतलब वन साइड मार्केट रन होते रहेगी, एंट्री कहीं नहीं मिलने वाली, है ना। जब मार्केट रेंजिंग में होगा तो हमें एंट्री बहुत मिलने वाली है। हमारे लिए बेस्ट बात यह है कि मार्केट का जो रूल है 80% मार्केट क्या होता है कि वो रेंज में चलता है ना, और ट्रेंडिंग में क्या 20% मार्केट ही ट्रेंडिंग में रहता है ना।
तो हमें रेंज मार्केट की ही ज़रूरत है। रेंज में क्या होगा, जितने मार्केट अप एंड डाउन होते रहेगी, आपको एशिया लो, एशिया हाई, लंदन लो, लंदन हाई, न्यूयॉर्क हाई, लंदन लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, H4 का हाई, H4 का लो, है ना। ये सारी चीज़ें मार्क करके रखना है। इससे क्या होगा कि आपका स्पेसिफिक बहुत ज़बरदस्त एंट्री आप कर सकते हैं। और ऐसे लगेंगे, याद रखिएगा, बट घबराना नहीं है ना। यहाँ पे मैंने गोल्ड का भी दिया था। इसने क्या क्या करा, देखिए एशिया का लो स्टॉप आउट किया, इसके बाद देखिए यहाँ बाय हुआ, है ना। तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, यहाँ पे एंट्री मिलता है। मैंने एंट्री लगाया था, बट मेरा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, है ना। जब भी एमएसबी जोन पे स्ट्रॉन्ग, एमएसबी जोन पे जहाँ पे एमएसबी है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अगर आपका फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तो आप इधर ही इसके साथ ही जाइए। स्टॉप लॉस लगने से भी इसी के साथ जाइए। मैक्सिमम टाइम यहीं से प्राइस रिवर्स हो जाती है। तो मुझे भी यही उम्मीद था कि प्राइस इधर से ही जाएगी, तो मैंने लिमिट ऑर्डर्स लगाए थे, बट एक्टिव नहीं हुआ। उसके बाद देखिए रेंज मार्केट का कहाँ गया। एशिया लो ब्रेक हुआ था, ये एशिया का लो है, ब्रेक हुआ। लंदन में एंट्री मिली, लंदन का हाई भी ब्रेक किया, और अभी बाकी रह गया इसका एशिया का हाई, है ना। तो चांसेस हाई है कि मार्केट यहाँ तक जाए। अगर नहीं गया तो इसके नीचे क्या है, प्रीवियस डे लो है ना, वापस आके रिटर्न करेगा। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, मार्केट जब बुलिश है तो उस मोमेंटम के साथ भी अगर हम ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट एंड फास्ट रिजल्ट मिलती है। तो मोमेंटम बुलिश है, तो चांसेस हाई है कि एशिया का हाई ब्रेक होगा या फिर प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा, है ना। तो टारगेट ये जोन हमारे यहाँ पे है। और सबसे बेस्ट टारगेट क्या है, एच, अगर 5 पिप्स के नीचे एस है तो 1:5, और 5 पिप्स एंड 5 पिप्स के ऊपर 6 पिप 7 पिप का एस एल आ रहा है तो 1:3, इतना ही करना है। और मिस्टर जाहिद जी ने यहाँ पे एंट्री किया था, मैंने आपका एंट्री यहाँ पे ट्रैक किया था कि कहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो यहाँ। तो ये एंट्री वैलिड ही नहीं था। रीजन क्या है कि आपका एशिया लो ब्रेक हुआ, है ना, एशिया लो ब्रेक हुआ, प्राइस गया ही नहीं एशिया हाई तक, है ना। अगेन लंदन लो ब्रेक हुआ, प्राइस कंटिन्यू लो ब्रेक करते जा रहा है ना। तो क्या है कि वन साइड मार्केट ट्रेंडिंग में जा रहा है ना, वन साइड जा रहा है। अब क्या हुआ, देखिए रिवर्स हो रहा है, इधर एंट्री पोजीशन बनाना है आपको, है ना। मार्केट साइकिल की तरफ हाई एंड लो कोई ब्रेक नहीं कर रहा। देखिए प्रीवियस डे पे कंटिन्यू, देखिए यहाँ देखिए हाई भी ब्रेक हो रहा है, लो भी ब्रेक हो रहा है, फिर प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक कर रहा है। इसे कहते हैं रेंजिंग मार्केट। ये बहुत साइड एंट्री मिलती है ना। मतलब इस केस में क्या हुआ था, एशिया का लो ब्रेक हुआ, एंट्री मिला, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, एशिया का हाई बाकी था। जब प्राइस हाई को स्टॉप आउट किया यहाँ पे, तो क्या बाकी रह गया था, लंदन का लो बाकी रह गया था, प्रीवियस डे का लो बाकी रह गया था, है ना। तो ये सब स्टॉप आउट कर, ये सब टारगेट जोन है ना। तो हाई स्टॉप आउट किया, अब एंट्री यहाँ पे वैलिड था। आप प्रीवियस डे पे जाके देख सकते हैं, जब हाई स्टॉप आउट किया तो इधर क्या था, इधर ब्रेकर जोन था, है ना। तो ब्रेकर जोन का डीपी अभी वैलिड था, इनवैलिड था, जो भी है ना, इधर डीपी है ना। उसके बाद फिर और ब्रेकर जोन है, ब्रेकर ब्लॉक, ये सब सारी एंट्री आप मैच कीजिए कि इसके जो रेंज पे आ रहे कि नहीं आ रहे। इसके रेंज पे आ रहे तो कंफर्मेशन हाई है। एशिया हाई एंड एशिया लो को ब्रेकआउट होते ही रिवर्स होना है मार्केट को, बहुत बार चांस यही रहता है। जैसे एशिया हाई बाय हुआ, और जैसे एशिया लो आया, है ना, स्टॉप आउट किया, ये एंट्री है यहाँ पे। क्यों एंट्री है, इधर आपका ब्रेकर जोन है ना, इसीलिए प्राइस को आना पड़ा। ये इसको आपको रिफाइन करेंगे, मतलब डीपी, तो इधर आएगी प्राइस, है ना। मैक्सिमम टाइम एशिया हाई एंड एशिया लो, है ना, ये एशिया हाई था जो पहली पहली बार ब्रेक हो रहा है ना। देखिए ये एशिया लो स्टॉप आउट किया, ये वी शेप में एंड रिकवर हुआ, इधर एंट्री मिलेगी लोअर टाइम फ्रेम पे आपको। एशिया हाई स्टॉप आउट किया, एंट्री मिलेगी, इधर कंफर्मेशन कर सकते हैं, इधर ड्रॉप बाय ड्रॉप या फिर ब्रेकर जोन जो भी है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक वगैरह है। इसके बाद लो ब्रेक हुआ, है ना, प्रीवियस लो का स्टॉप आउट किया, एंड इधर से फिर लंदन सेशन बाय हुआ, एशिया सेशन बाय हुआ, है ना। यहाँ से क्यों प्राइस आया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर जोन था। अब M15 पे जाएंगे, लिक्विडिटी जोन, ब्रेकर जोन, प्राइस ने ब्रेकर जोन पे जब भी प्राइस लिक्विडिटी करता है तो आप याद रखिएगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। उसके बाद प्राइस सडनली नीचे, है ना। इस तरह से एक साइकिल रन होते रहता है। 100% तो कुछ भी नहीं है मार्केट में, बट आप सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, जिसके वजह से आप कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कंफर्मेशन। लास्ट में इस पे आ रहा हूँ, यूएसडी जीबीपी यूएसडी पे जो आज के ट्रेड थे उसकी कंफर्मेशन देखिए, तब मेरी बात आपको क्लियर समझ में आने वाली है। यूएसडी जीबीपी यूएसडी मार्केट के साइकिल देखिए कि प्रीवियस डे पे
लंदन सेशन का हाई रह गया था ब्रेक होना, लंदन का लो रह गया था जो आज प्रीवियस डे लो भी है ना, एशियन लो बाकी, एशियन हाई बाकी। तो जैसे ही एशिया टाइम स्टार्ट हुआ था, क्लोज होने से पहले मार्केट ने, प्राइस ने प्रीवियस डे का लो स्टॉप आउट किया, मींस एशिया का लो भी गया और लंदन का लो भी गया और ये प्रीवियस डे का लो भी था, स्टॉप आउट किया। एंड यहाँ पे देखिए वेर इतना स्ट्रॉन्ग है ना, इसे कहते हैं वी शेप में मार्केट रिवर्स हुआ है ना। M15 पे जाएंगे तो आपको वी शेप क्लियर दिखेगा यहाँ पे। MSB हुआ है ना, स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ, तो वैलिड जोन था। अब क्या रह गया था कि एशिया का हाई बाकी रह गया था, सॉरी लंदन का हाई बाकी रह गया था जो ब्रेक होना था। उसके बाद फिर एशिया का हाई, यानी कि प्रीवियस डे हाई भी है और कल का एशिया का हाई भी बाकी रह गया था। जो सारे जोन बाकी रह गए तो मार्केट को रन होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए बीच में एंट्री करना खतरे से खाली नहीं है ना। तो बीच में एंट्री नहीं करना, क्योंकि इसकी रेंज, अब ये सारे रेंज इधर कवर कर चुका है, तो फिर नेक्स्ट रेंज कहाँ बाकी है, हाई की तरफ में। तो हम अगर यहाँ पे सेल कर रहे हैं ब्रेकर जोन बना के, है ना, प्रीवियस डे वाले पे, तो हम ऑब्वियसली स्टॉप आउट ही करेंगे। इसलिए जब तक ये रेंज कंप्लीट नहीं होता तब तक सेल की प्लानिंग नहीं। इधर आप सेल की प्लानिंग कर सकते हैं, कोई इधर रेंज है ना, या फिर H4 का आप देख लीजिए कोई रेंज आ रहा है कि यहाँ पे, उसके साथ कंबाइन करके यहाँ पे क्या है, हाँ इस रेंज पे आप जाके अब सेल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट हुआ है, लिक्विडिटी भी हो चुकी है, एंड M1 पे एंट्री, है ना। ये स्ट्रॉन्ग बाय एंड स्ट्रॉन्ग सेल है ना, पहले स्ट्रॉन्ग सेल और बाद में स्ट्रॉन्ग बाय हुआ है ना, थोड़ा उल्टा हो गया, पहले स्ट्रॉन्ग बाय होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग सेल होना चाहिए था, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो नहीं रही है, इसे इसे तो ऐसी कैंडल कह सकते हैं, बट ये बाइंग स्ट्रॉन्ग नहीं था यहाँ पे, सॉरी सेल स्ट्रॉन्ग है पहले, ये कैंडल ही उल्टा बना हुआ है ना। तो स्टॉप आउट तो हुआ है, बहरहाल जो भी है स्टॉप आउट हुआ है, और स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही हम इधर सेल सेटअप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ नहीं अभी, कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद M1 पे हम सेल की तरफ जा सकते हैं। USD कैड आज का, और इसमें एक मैंने आज क्या हुआ कि जो मेरे एंट्री थे मैंने किया था, और ये मुझे लगा कि सबसे बेस्ट एंट्री होगा, और मैंने ग्रुप में इसका सिग्नल भी पोस्ट किया, और यही स्टॉप लॉस का, और अल्टीमेटली मार्केट नीचे ही आया, डाउन आया, बट थोड़ा अर्ली एंट्री हुआ है ना। लंदन स्टेशन पे मैंने M1 पे एंट्री करा था। यहाँ प्रीवियस एशिया सेशन हाई स्टॉप आउट होने के बाद मिस्टर जाहिद सर ने क्या कहा था, आज उनकी एंट्री बहुत अच्छा था। एशिया सेशन हाई स्टॉप आउट होते ही उन्होंने एंट्री करा था, मुझे शायद आप मुझे सेंड किए थे जाहिर, लाइन अब हो ग्रुप में है आज, मैं आपका चार्ट शेयर कर रहा हूँ। एक स्टॉप लॉस उनको मिला था, ये रिकॉर्ड है ना, ये आपका एशिया सेशन ब्रेकआउट होने पे MSB हुआ, और इन्होंने एंट्री करा था 1:5 आई थिंक, और उनका उन्होंने शेयर भी किया था, तो ग्रुप में करा था ना क्या, TP कितना हुआ था उनका, MT4 का भी रिजल्ट शेयर किया था। तो यहाँ पे एंट्री था, एशिया हाई स्टॉप आउट हुआ और एंट्री M1 पे था, और ये अगर यहाँ पे हम एंट्री करते तो 1:5 रेशियो आराम से मिल जाती, 3 है ना, 5 पिप से अबव एसएल है तो 1:3 पे जाना है, उससे कम का एसएल है तो 1:5 जाना है ना। और बाइंग यहाँ पे क्यों करा गया वो उसको समझिए अच्छी तरीके से, क्योंकि इस पे फोकस ज्यादा करना है आपको। जब भी एशिया, है ना, मैं सारी चीजों को डिलीट कर रहा हूँ, बाद में समझेंगे। एशिया खत्म होते ही MSB हुआ और इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेकआउट किया, है ना। आपके पास जो भी स्ट्रक्चर है ना, लेकिन एशिया क्या बोल रहा है इस पे भी एक बार फोकस करना है आपको। इंपॉर्टेंट ये आपको बहुत ही बेहतर एंट्री दे सकता है, और एक ही एंट्री काफी है। एशिया के बाद लंदन में जो एंट्री है, एक ही एंट्री काफी है, एक सिंगल एंट्री पे आप सारे काम निपटा सकते हैं, है ना। तो डिमांड जोन मार्केट आया, इधर से आप बाय कर सकते हैं, है ना। कैसे बाय कर सकते हैं, रिवर्सल पे। इस रिवर्सल पे थोड़ा ही कंफ्यूजन, पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, फेयर वैल्यू गैप में यूज नहीं करता था। मुझे इस ग्रुप में शायद आई थिंक कौन है,
मनोज सर होंगे शायद, है ना, उन्होंने फेयर वैल्यू गैप पे काफी पोस्ट करते थे। मैंने उनको मना किया था कि फेयर वैल्यू गैप एक धोखा है, बट आज यूज करना इसलिए पड़ा कि स्टडी के अंदर काफी इसका स्ट्रांग पॉइंट मिला मुझे। तो मैं गलत था अपने जगह पे, तो अपने गलतियों का लेकर लंबा मुझे ढोना नहीं है, जो सही चीजें है लेके आना है ना। तो एमएसबी जोन पे फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, ये फेयर वैल्यू गैप है ना, ये नहीं, सेकंड वाला एमएसबी जोन पे तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यही है कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है, यहाँ से एंट्री होगा तो स्टॉप लॉस स्लो पे आ सकते हैं या फिर डिमांड जोन पे, पूरा कंप्लीट डिमांड जोन। 5 पिप का ऐसा स्टॉप लॉस से ज्यादा बड़ा नहीं है, 5.5 पिप, है ना। तो 1:3 आराम से मिल जाएगी। नहीं मिला क्या? मिला है। या एशिया पे नजर रखिए और पूरा स्ट्रक्चर पे नजर रखिए, है ना। तो जो चीजें मैंने मार्केट साइकिल बताया, ये एक बार में समझ में आ जाए ऐसी बात नहीं है। कई चीजें कितनी बार तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। उस चार्ट में बट एक बार फेयर वैल्यू गैप समझा दीजिए, उसी चार्ट में वापस से, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था उसमें। अच्छा, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मॉड्यूल हाँ पे। तो लो, हाँ एंट्री मॉड्यूल पे जो आप फेयर वैल्यू गैप बता रहे थे। ओके ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आप लोग इस पे लेके आता हूँ। एंट्री में ही दिक्कत आ रही है ना, बाकी तो मेरे ख्याल से जोन आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और पर्सनली आज लगभग 12-13 मेंबर्स ने मुझे पर्सनली आज काफी अच्छा रिजल्ट मुझे MT4 का भेजे हैं, ताकि वो फंडेड अकाउंट की तैयारी में लगे हुए हैं। आप देखिए, नाम में इधर हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब वो आई थिंक फेज 1 है। जब फेज 1 कंप्लीट हो जाएगी तो ग्रुप में मैं शेयर करूंगा उनके सारे ट्रेडिंग्स आइडिया और वो कब फेज 1 कंप्लीट कर रहे हैं। तो यूएसडी केड था आई थिंक, है ना, यूएसडी केड दोस्तों। मैंने भी प्रीमियम लिया है इसलिए दिखाना जरूरी है। गया। ये टिकता नहीं है प्रीमियम, समझे ना, ज्यादा दिन टिकता नहीं है। 2 दिन 3 दिन आज ही रन कर रहे थे, आज ही खत्म। तो प्रीमियम को दिखा के फायदा नहीं है। अब वापस से चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। क्या हुआ? ऑफ। ये एमएसबी हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, पता चला प्राइस यहाँ पे है, एंट्री करना है। रीजन, अब एंट्री करना है, M1 पे जाना है। फेयर वैल्यू गैप आपको कहाँ पे मिलेगी उस, ओ अच्छा सॉरी, वही सेम सेम लॉजिक इससे पहले भी मैं डिस्कशन किया था, है ना। ये बीपीआर कैंडल है ना, इस रेंज पे आने वाले कोई भी पहला, मतलब ये कैंडल जहाँ पे क्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना हाई पे, इस रेंज में कोई भी पहला फेयर वैल्यू गैप कैंडल फॉर्म होगा, है ना, वीपीआर कैंडल, वो आपका एंट्री मॉड्यूल है, वहां पे एंट्री करना है आपको। जैसे ये कैंडल क्या है, ये समझ में आ रहा है ना, इस कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप है ना, 3 कैंडल यूज होता है ना, इस कैसे होता है फेयर वैल्यू गैप। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं, वहां पे भी जाके देख सकते हैं तो फेयर दिख वैल्यू गया, गैप क्या समझ में आ गया, है ना। आया समझ यूट्यूब में। में बहुत सारे वीडियोस है फेयर वैल्यू गैप, है ना, छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। तो यहाँ पे गैप है, इसके अंदर इधर गैप नहीं है ना, ये फिल कर चुका है ये, बाकी इधर अगर कैंडल नहीं भी आया तो बट इधर का कंप्लीट है, तो इधर जा नहीं सकते, इधर नहीं जा सकते, है ना। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले पे जाना है। कुछ भी नहीं समझ में आ जाता, विश्वजीत जी सर आपका एनजेडी पे एंट्री कैसे था? अच्छा, एनजेडी पे कैसे था, विश्वजीत जी को वो दिखाना है। ओके, पहले इसको समझ लेते हैं, सॉरी। तो ये एंट्री यहाँ पे हम कर सकते हैं। ज्यादा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल लॉजिक मैंने एक बताया अभी थोड़ी देर पहले, है ना, इतना डिटेल्स नहीं जाना है। तो हम देखेंगे जहां पे ब्रेकर ब्लॉक है, इस रेंज पे फेयर वैल्यू गैप है क्या, अगर है तो ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री करना है सीधा, बिलो द लो एंट्री, बस हो गया, इतना डिटेल नहीं जाना है ना। ये भी बेस्ट तरीका है ना। इसको भी काफी मैंने बैक टेस्टिंग किया और ये सही जा रहा है ना। अगर जहाँ पे एमएसबी हो रहा है उसी जोन पे फेयर वैल्यू गैप है ना, तो उस ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री कीजिए, है ना। ये क्लियर हो गया ना यहाँ पे। अब इसको और लंबा नहीं करते, छोटा ही करते हैं। एनजेडी यूएसडी पे एंट्री था या फिर एओडी यूएसडी पे था? आई थिंक एओडी यूएसडी पे था, विश्वजीत जी, एओडी यूएसडी पे था एंट्री। ये वाली एंट्री दिखाता हूँ, एओडी यूएसडी, इसकी एंट्री की बात कर रहे हैं आप, राइट? एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है।
मैं इसको रिमूव करता हूँ, उसके बाद अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। एंट्री कहाँ कहाँ थी और कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं। पहली नंबर जो मैं लॉजिक आप लोगों को बताया एवड यूएसडी पे, तो सारे जितने भी यूएसडी पेयर है ऑलमोस्ट सभी में ऐसे फॉर्म हुए थे। हर दिन हो ऐसा नहीं है, कभी कभार नहीं भी होते है ना। एमएसबी था, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। देखिए एंट्री कैसे कैसे मिलती है, और आप मार्केट साइकिल को भी यूज कर सकते हैं, प्लस आप जो मैंने बताया अभी क्या कहते हैं ब्रेकर जोन, है ना। ब्रेकर जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको यूज करना ही करना है। एमएसबी सेल, जो मेरी एंट्री था मैं वो दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। केशव जी देखिए, यहाँ पे एक तो यहाँ पे लिक्विडिटी जोन था, यहाँ पे मार्केट आने के बाद देखिए फिर से इसने लिक्विडिटी करा, है ना। तो अब सब लोग ध्यान से सुनिए कि होता क्या है। बहुत बार आप लोगों को एंट्री मिलेगी भी नहीं, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, तब एंट्री मिलेगी, है ना। स्टॉप आउट होने के बाद ये कैंडल 15 मिनट का है, और जब 15 मिनट कंप्लीट होते होते क्या होता है, एंट्री निकल चुकी होती है। अब अगर आप ध्यान देंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, अब 15 मिनट क्लोज हो जाने के बाद जब एंट्री करने जाते हैं ना, तो बहुत बार क्या होता है कि एमएसबी भी हो चुका होता है और डीपी से एंट्री प्राइस करके निकल भी चुकी होती है ना। तो क्या करना है, हमें लगभग 75 या 70% कैंडल कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 10 मिनट तक कैंडल अगर ये मार्केट नीचे ही रह रहा है, मीन्स कि प्राइस इसको लिक्विडिटी कराओ, 5 मिनट बचा हुआ, आप शिफ्ट हो जाइए M1 पे, रिवर्सल चेक कीजिए, सॉरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेक कीजिए। ये था एशियन लो, इसको बता ही देते हैं ये एशियन लो है, ये तो गड़बड़ करेगा। तो इधर आपको एंट्री करना है, कहाँ पे करना है, स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं हुए देखना है, सिग्निफिकेंट मूव देखना है, एवरीथिंग, है ना। लोअर टाइम फ्रेम पे है, और ये देखिए कैंडल भी पिछले कैंडल को स्टॉप आउट किया, इधर नहीं जाना है। फेयर वैल्यू गैप पे मैंने क्या बताया, अभी एक लॉजिक बताया ना, जहाँ पे एमएसबी हो रहा है ना, ज्यादा कुछ नहीं जाना है फेयर वैल्यू गैप के पीछे, उसी जोन पे अगर फेयर वैल्यू गैप है तो वही एंट्री जोन है आपका, है ना। डिटेल्स में ज्यादा जाएंगे हम लोग, और जा रहे, तो ये एंट्री जोन है बस यहाँ तक। जिस कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप हुआ है उस कैंडल का हाई अपना एंट्री एसएल पॉइंट है ना। 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट यहाँ तक रख सकते हैं। उसके बाद 3 एंड 4 पिप का एसएल है, तो आप 1:5 तक जा सकते हैं आराम से, ठीक है, यहाँ तक ये एंट्री। दूसरा जो विश्वजीत जी का आंसर है कि क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ से बाय क्यों करा। रीजन क्या है कि ये मार्केट साइकिल के एक थ्योरी जो मैंने आप लोगों के सामने रखा, प्रीवियस डे का लो है ना, और प्रीवियस लंदन का भी लो था जो प्रोटेक्टिव था, ब्रेक नहीं हुआ था, तो मार्केट को आना था इधर, साइकोलॉजी जो मेरे हिसाब से है इसके नीचे आना था। तो ये प्रीवियस डे लो है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ प्रीवियस डे लो। लेकिन ये लंदन का भी लो है, एशिया का लो खत्म, सॉरी न्यूयॉर्क का लो खत्म, न्यूयॉर्क का हाई खत्म, इसका हाई भी ये ब्रीच हो गया था, बस लो बाकी था। और प्रीवियस डे पे, उससे प्रीवियस डे पे ध्यान देंगे, है ना, तो क्या हुआ था घटना एक, है ना, आपका ये डीपी जोन है ना, यहाँ से प्राइस ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर जोन, ये सब सारे जोन थे जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ था, है ना, रिवर्स होना था। तो मैंने मार्क करके रखा हुआ था इसको, रिफाइन करके, रिफाइन नहीं डीपी मार्क करके रखा था, और उम्मीद था क्योंकि ये लिक्विड, अब ये क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे का लो भी है, अब ये लिक्विडिटी भी है, सारे चीज आ रहा है, लंदन का लो भी है, प्रीवियस डे का लो भी है, और इसको मैं डीपी बनाऊं अगर, है ना, तो इसका एक लिक्विडिटी जोन भी है ना, जहाँ पे प्राइस वन टाइम आके हिट करके गया था, सारे जोन लिक्विडिटी जोन है। तो सारे कंफर्मेशन थे। अब प्राइस जैसे यहाँ पे आया, है ना, उसके बाद मुझे एंट्री करना था लोअर टाइम फ्रेम पे, ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन था, यहाँ पे क्लियर ही था। तो M1 पे शिफ्ट होंगे तो आपको एंट्री मिलेगी ही मिलेगी। मैंने जैसे बताया कि MSB जहाँ पे हो, है ना, उस रेंज पे अगर FBG हो, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, है ना, इसीलिए मैंने डीपी को टारगेट किया था इसको। FBG ऊपर है ना, तो मैंने उसको टारगेट नहीं करा, काफी बड़ा एसएल हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे देखना है जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, उसी जोन पे देखना है। स्ट्रक्चर बाय खत्म होने के बाद फेयर वैल्यू गैप हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो हम डायरेक्टली ब्रेकर ब्लॉक पे जाते हैं, इस तरह से, है ना, ये ब्रेकर ब्लॉक पे लगाते हैं, जाते हैं। बट ये डीपी था, प्राइस अच्छा था, मूव था, गया, है ना, यहाँ से बाय हुआ, है ना।
सर ये प्राइस यहाँ पे 1:5। वापस नीचे क्यों आया? कहाँ पे? यहाँ पे जहाँ पे अपन ने एंट्री ली है वहाँ पे प्राइस वापस जो नीचे आई है हाँ हाँ, वो क्यों आई ये है? वाली हाँ सर। क्यों आई है, इसका एक ही रीजन जो मुझे पता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के दौरान, जो स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सीक्रेट एक कॉन्सेप्ट था पहले, अब नहीं है, है ना, अब नहीं है। ओके। बट क्या है कि जो उस कॉन्सेप्ट में एक रूल था कि जैसे ही आपके प्राइस 1 RR 2 RR तक रन हो जाए, है ना, तो मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, एसएल को बचने के लिए ये करते हैं, तो प्राइस को दोबारा मिटिगेट करने के लिए या फिर एसएल ब्रेक इवन को लेने के लिए आना पड़ता है। तो ये मार्केट मेकर्स, और हाँ, कभी भी एक जैसा मार्केट मेकर एंट्री मॉड्यूल बनाएंगे नहीं, इस भरोसे पे कभी मत रहिएगा, सिर्फ लॉजिक ही काम आएगा, है ना। आपके ओके देखिए कितने आज जितने सारे मैं एंट्री मॉड्यूल दिखाया, आप देख लीजिए, जी। किसी का भी एंट्री मॉड्यूल सेम नहीं है, होगा हाँ भी नहीं। नहीं। हाँ, सही। एक जैसा होगा तो सभी हम पकड़ लेंगे आराम से, है ना, कि ऐसा हुआ है ना, तो फिर हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और मैं 1:5 पे इसलिए जोड़ दे रहा हूँ ना, क्योंकि इसकी रेंज, हम लोग यहाँ पे एक बंदे को बैठाए हैं, फंडेड अकाउंट दिया, वो पास होने के बाद मैं आपको बताऊंगा अभी कि कितने के दिए थे। तो उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1:5 बने, 2 and 3 पीप का ऐसा ले रहे हैं, 1:5 ले रहे हैं हम लोग टारगेट, जैसे ये 1:5 भी है ना, 5 भी है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमारा एक टीपी हो रहा है, मतलब 1 टीपी हो रहा है 1:5 में, और लगातार 4 एसएल भी हो रहे हैं ना हमारे, तो अकाउंट माइनस में नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ट्रेड पे हम 0.5% का रिस्क रख के हम काम कर रहे हैं, ये 0.5% का, है ना। तो इसमें देखा कि ये काफी अच्छा जा रहा है, और 1:3 तो हिट हो ही जा रहे हैं, और विन रेशियो भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो 4 डेज लगा फेस 1 कंप्लीट करने पे, 3 डेज 4 डेज, और आप ध्यान से देखेंगे करेंगे तो 3 डेज 2 डेज में भी फंडेड अकाउंट क्लियर हो रहे हैं, है ना। तो कुछ अकाउंट्स और भी लेने जा रहे हैं, उसके बाद इसको और क्लियर करें, क्योंकि जब तक रियल अकाउंट नहीं होगा तब तक फेल नहीं आएगी, है ना, डेमो करके। सर ये ट्रेड नहीं करना था ना सर, क्योंकि 4 बजे के बाद था ये टाइम। नहीं करना था, ये ग्रीन जोन है ना, ये ग्रीन जोन, इसीलिए इंडिकेटर इसलिए इतना जबरदस्त है ना, आपको ये ग्रीन जोन पे एंट्री देगा ना, ग्रीन जोन से बाहर नहीं करना, रेड व्हाइट जोन पे नहीं करना। लेकिन व्हाइट जोन पे सिर्फ एक ही जगह है जो फ्रैंकफर्ट टाइम है ना। वो फ्रैंकफर्ट टाइम पे क्या होता है ना, अब इसके स्पेशली मैं बात करूँ फ्रैंकफर्ट टाइम पे, मैं लास्ट में आना चाहता हूँ, लेकिन पहले ये क्लियर करता हूँ। ग्रीन जोन पे एंट्री करेंगे, रेड जोन पे एंट्री करेंगे, है ना, बट व्हाइट जोन पे एंट्री नहीं करेंगे, इससे डेड सेशन, है ना, मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, अलग डायरेक्शन पे रन करता ही है ना। तो ग्रीन जोन जब तक खत्म नहीं हो रहा तब तक एंट्री मॉड्यूल आप यूज कर सकते हैं, हो गया ना सीधा, सिद्धार्थ? हाँ सर। है सर ना। मैंने आज अब एक एंट्री हाँ, ली थी सर। अब मेरा थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया है ना, एक टॉपिक रह गया है, मैं इसको कंक्लूड कर लेता हूँ, फिर आते हैं, है ना, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, है ना। जितने भी लंदन लो एंड हाई है ना, इसको आप मार्क करेंगे, सिर्फ इतना ही, है ना, सॉरी, एशियन हाई एशियन लो, जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और जो इसकी रिकवरी है, मतलब स्ट्रॉन्ग सेल एंड स्ट्रॉन्ग बाय वाले, है ना, अगर ये सिनेरियो आपको मिल रही है तो आप इधर से बाय कर सकते हैं, है ना। जैसे जब भी, है ना, एशिया लो, स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, है ना। तो ये एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब क्या हो गया कि ये आपका कौन सा हो गया, मैंने अभी बताया ना कि जहाँ पे एमएसपी हो रहा है ना, अगर उधर फेयर वैल्यू गैप है, आप किधर भी मत जाइए, उस पर एंट्री कीजिए, है ना। और यहाँ से 1:5 कीजिए, एसएल काफी छोटा होगा क्योंकि आपका टारगेट एसएल जोन काफी बड़ा नहीं है ना। तो ये लो पे ले सकते हैं, डीपी पे ले सकते हैं, क्योंकि आप ट्रेन लाइन बनाएंगे तो डीपी यहाँ पे भी आएगा, तो रिस्की है ना। तो मैंने भी लिया था इसका 1:5, है ना। तो इसका एसएल हुआ आज, आप मेरे इस जो चार्ट है देखेंगे उसमें दिखेगा, है ना, जहाँ मैंने शेयर भी किया होगा, आई थिंक इस ग्रुप में, एनालिसिस ग्रुप में, ये देखिए, ये एसएल है, ठीक है। क्यों एसएल हुआ, क्योंकि मैंने एक रूल तोड़ा था, मैं आपको बता दूं कि जब भी 5 पीफ से अधिक, 5 पीफ के आसपास मेरा एसएल था, है ना, तो 1:3 जाना है ना। अगर 2 पीप्स 1 पीफ का एसएल है ना, तो 1:5 जाना है आपको, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा था, एसएल बड़ा किया था, थोड़ा रिस्की था, और पूरा रेंज एशिया हाई तक रखा था, इसके वजह से ऑलमोस्ट 80% जाने के बाद प्राइस आके एसएल कर दिया मेरा, है ना। फिर उसके बाद एंट्री मिला, जो रिकवरी भी हो गई यहाँ, ठीक है।
तो लास्ट टारगेट लिया आपने? हाँ ये फेल हो गया अभी। आई थिंक मेरा एक ट्रेड दिखाऊं आपको, रन हो रहा है क्या अभी? टीपी हो गया होगा सर मेरे ख्याल से। लास्ट टारगेट होगा वो। जमील सर आप काफी एंड तक लेट हो गया आपका एंट्री करते करते। चल रहा है क्या? एक्चुअली इसमें 2 एंट्री थे ना, तो पहले वाली एंट्री तो मैं स्टार्टिंग पे ही क्लोज कर दिया था, चल रहा दूसरी है। एंट्री रन हो रहा था। हाँ ये रन ही है, वो क्लोज करते मैं टीपी 15 नहीं मिनट लगाया, के सॉरी। पीओई में लिए है क्या? 15 मिनट के पीओई में एंट्री मिली हुई है क्या सर वो? हाँ बताता हूँ मैं आपको, ये रन हो रहा है ना, एक अकाउंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब वो AUD USD की मेरी भी रन हो रही है। टीम पे डालता हूँ, इसको क्लोज कर देना बेटर है, वो रिजेक्शन भी हो सकता है वहां से। अरे ये नहीं, ओके सर। तो मैं क्लोज कर ही देता हूँ। आप माइक्रो ये 600 पे एक तो इसका तो रिस्क कवर कर लिया था मैंने, है ना, तो वो टीपी मैंने करके निकाल लिया है ना। 5 लॉट से था मेरा, तो कुछ निकाल ले, फिर बाकी एक रह गया था। ये थोड़ा सा अर्ली एंट्री कर लेता पहले, वो कंटिन्यू चल रहा। टीपी नहीं लगाया था इसीलिए चल रहा, तो टीपी लगाया होता तो निकल चुका होता। मैंने क्लोज कर लिया, अभी ये चला गया है ना। रनिंग हो रहा मार्केट, तो रनिंग हो रहा, बुल हो रहा है ना, क्योंकि देखिए क्या क्या रह गया था। अब उस लॉजिक पे बात करें हम, तो इसने प्रीवियस जो लो भी स्टॉप आउट कर दिया था, एशिया का लो स्टॉप आउट कर दिया था। और आज क्या क्या रह गया था बाकी, वो देखिए है ना। आज रह गया था लंदन हाई और एशिया का हाई, है ना। इसलिए मार्केट को एल्गोरिदम के थ्रू से, जो एल्गोरिदम रन होता है ना मार्केट साइकिल, उसके उसके अगर ब्याप में जाए तो एशिया का हाई टारगेट होना चाहिए था, यहाँ जो हमने एंट्री किया है ना, लंदन हाई या फिर एशिया हाई। अब क्या है, इसमें 2 और टारगेट भी है ना, एक और टारगेट है जो बड़ा है, प्रीवियस डे हाई, है ना, ये भी था। इतना बड़ा टारगेट नहीं करेंगे, 1:5 1:6 1:10 बहुत है ना। तो आप इसको यूज करके देखिए कि आपकी जो क्वालिटी है ट्रेड का वो भी बढ़ेगा। मैं तो इतना बोल रहा हूँ, जो अभी न्यू मेंबर्स है जिनके अभी जस्ट ब्रेकर जोन स्टार्ट हुआ है, उनको मैं जस्ट, क्योंकि हमने ब्रेकर जोन पहले जो कर रहे थे ना, उसमें एक एक फॉल्ट हम लोग को मिला था जिसको हमने ढूंढा। वो क्या था कि हम जब भी ब्रेकर जोन बनाते थे ना एशिया में, तो ब्रेकर जोन ही बनाते थे हम, स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट नहीं करते और एंट्री करते एसएल होता था। तो काफी उसके अंदर जो आप लोग भी थे और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, है ना, तो कंप्लेन भी आई कि सही नहीं हुआ। तो उसको मैंने, सही नहीं है कैसे सही नहीं होगा, उसके पीछे लगे लगे उसको एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया कि जब भी ब्रेकर जोन का एमएसबी हो, है ना, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हो, है ना, स्ट्रक्चर ब्रेक हो, तो आपका ब्रेकर जोन स्ट्रांग हो गया, है ना, चाहे वो विक्स से हो या बॉडी से हो। मैं सिर्फ पर्टिकुलर में एशियन सेशन की बात कर रहा हूँ। आप कोशिश कीजिए कि एशिया सेशन में आपके पास कोई भी एल्गोरिदम जो भी आप चला रहे चलाइए, है ना, लेकिन एशिया सेशन में ये अगर हो रहा है तो आप इस ट्रेड को लीजिए। 80-90% चांसेस है विन होंगे ही, 100% विन हो रहे हैं, है ना। सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक होने दीजिए। क्वेश्चन था सर एक। सर हाँ एक जी, हाँ छोटा जी, सा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन है। सर एसटीबी भी एशिया का ही हो? नथिंग नथिंग, कोई भी ओल्ड भी हो प्रीवियस सकता है। ओल्ड कुछ भी, ये भी है ना, यहाँ पे ये भी है ना, ठीक है सर। ये भी है। अब देखिए ये वाला एसटीबी है ये, अब यहाँ पे क्या हो गया इसको समझिएगा, है ना। आपके सवाल से मैं एक चीज याद आया कि ये भी एक ब्रेकर जोन है ना, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया और यहाँ पे एमएसपी भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डीपी मार्क करेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे, तो अब प्राइस इधर नहीं रुकने वाली। रीजन क्या है कि इसने सारे जो जोन था वो कवर कर लिया। अब बाय का, है ना, ये बाकी रह गया था, कौन सा, लंदन हाई, न्यूयॉर्क हाई, प्रीवियस डे का लंदन भी हाई बाकी रह गया था, प्रीवियस डे का एशिया बाकी है। तो उसने सारे साइकिल इधर कंप्लीट कर लिए, अब उसको बाय की तरफ जाना है ना। तो कभी भी इस वाले ब्रेकर जोन पे काम नहीं बनेगी, है ना, इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। हाँ, इसको हमको समझना पड़ेगा। ये कब समझ में आएगा, जब हम ट्रेड करना चालू करेंगे ना, इस पे सोचेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम जिस ब्रेकर जोन पे काम करने वाले हैं उसने क्या क्या काम किया और किस साइड उसका एंट्री अभी मतलब टारगेट जोन बाकी रह गया। मतलब अगर हमने यहाँ से एंट्री करा, है ना, अगर हम लोग सभी लोग मान लेते हैं कि हमने ब्रेकर जोन और साइकिल रेंज, मार्केट साइकिल रेंज समझ गए, हमने इस लो से एंट्री करा, तो हमारी ऑब्वियसली टारगेट इस हाई पे और इस हाई पे हो गया, है ना, साइकिल रेंज के हिसाब से। तो उसके हिसाब से इस ब्रेकर जोन तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ये तो ब्रेक ही होना है, तभी तो हमारी टारगेट फुल होगी।
अगर हम डायरेक्टली मार्केट साइकिल को रन नहीं कर रहे, समझ नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसी पे ही हम ट्रेड करते हैं ना, और ये कंटिन्यू डाउन नहीं जाता फिर एसएल ही होता है ना। इसीलिए याद रखना है कि जिस तरफ के टारगेट फुल हो चुके हैं तो बाकी का टारगेट होना बाकी है, मार्केट उस साइड में रन होगी तो उस साइड का ब्रेकर जोन यूज कर सकते हैं हम, सर पर इसमें है ना। लंदन लो बाकी था ना, पर अब लंदन नया लंदन लो हाँ बना हाँ, था। लंदन लो बाकी है तो कोई ना तो एक बाकी रहेगा ना। तो प्रीवियस कौन कौन सा बाकी रहेगा, पहले ये कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर अब दोबारा रन इधर होगा, है ना। अपना वो ही तो लो सर ये मुझे एक ब्रेक बात बहुत कम बताइए करता है। सर, हाँ एक जी, चीज बताइए कि जो हाँ जी, हाँ आपने जी। एमएसबी बनाया ना फर्स्ट वाला, वो क्या हुआ कि उससे पहले वो जैसे लंदन ब्रेक करके आ गया ये एमएसबी, ठीक है, नीचे, हम्म। ठीक है, अभी वो ऊपर से आया तो उस वक्त तो ये समझ सकते हैं ना कि अच्छा नीचे से ब्रेक कर दिया तो अब ऊपर का ब्रेक करने जाएगा, जाएगा, हाँ। तो वो तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर ही पता करना पड़ेगा कि वहां पे क्या नथिंग हुआ है, नथिंग नथिंग मतलब। नथिंग, नहीं 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 नहीं, आप ना, आप ये ब्रेक हो गया तो ऊपर ब्रेक करने जाएगा, ये देख रहे हैं ना एशिया सेशन पे। तो मैंने आपके हाँ, साथ एक बहुत बड़ा लॉजिक शेयर किया है जिसका नाम है ब्रेकर जोन। ये आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि आपको किस साइड रहना है लंदन सेशन पे, अच्छा, है ना। ये आपको आइडेंटिफाई करके देगा किस साइड पे रहना है ना। ये ऑलमोस्ट 80-90% सही बताता है एशिया का जो ब्रेकर जोन है ना। अब ये ओके, प्राइस नीचे आने के बाद क्योंकि सारे जोन अब क्लियर हो गए, तो इधर से हम बाय का मोमेंटम देख सकते थे, और हुआ भी है ना, क्योंकि इसने एक यहाँ पे ये खाली रह गया था प्रीवियस डे का भी पहले का, है ना। इसीलिए प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हुआ एंड गया, है ना। ये आप एशिया से, मैं बोलता हूँ ना, एशिया एशिया को समझेंगे तो लंदन समझ में आ जाएगा कि लंदन किधर रन होने वाला है। इसलिए एशिया को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए एशिया पूरा दिन का कहानी भी बता देता है ना। उसको हम दिन का कहानी नहीं समझते हुए सिर्फ हम लंदन को समझेंगे ना एशिया के थ्रू से, तो हम सही डायरेक्शन पे जा सकते हैं। जितने भी एशिया है ना, वो अपनी कहानी एशिया वैसे ही बताती है ना। अब देखिए ये ब्रेकर जोन बना है ना एशिया, ये ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, है ना, इधर लोअर भी ब्रेक हुआ, प्राइस गया, इसमें एंट्री गया भी नहीं, फेयर वैल्यू से रिटर्न आ गया। बहुत सारे पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे अगर मार्केट रन हो रहा है तो हम कैसे बता सकते हैं कि मार्केट बुलिश होगा, है ना। ये कभी भी हम आइडिया कर ही नहीं सकते, है ना। सिर्फ आप एक ही तरीका है पता लगाने का, वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो, है ना, और एमएसबी हो। सपोज यहाँ पे एमएसबी हो, है ना, ठीक है, एमएसबी हो तो यहाँ पे हम पूरा लास्ट बेरिश कैंडल को ही हम डीपी मान सकते हैं ना। प्राइस यहाँ पे आता है ना, इस पे कहाँ पे, लंदन सेशन पे या फिर फ्रैंकफर्ट सेशन पे, तो हम इधर से बाय करते हैं, बट प्राइस आया नहीं, ये गया प्रीवियस हाई को स्टॉप आउट कर दिया, है ना, प्रीवियस डे का हाई। अब यहाँ से रिवर्स होगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि लंदन लो भी, तो लंदन लो यहाँ पे गया। अब ये एशिया का हाई गया तो लंदन का लो बाकी रह गया, रिवर्स हो गया मार्केट यहाँ से, है ना, इस तरह तो से। शायद इसमें भी आया था मतलब अगर हम देखें यहाँ पे एफवीजी था सर, इसके जस्ट फेयर ऊपर। वैल्यू एपीजी की में वजह से आपको चला गया। हाँ हाँ, सही सही जी कहा जी। आपने, है ना। वो सब सभी अब डीप नॉलेज है, अब एक एक सब्जेक्ट एक एक आने वाले समय पे उसको क्लियर करते चले जाएंगे हम लोग। जैसे ये ब्रेकर ब्लॉक में अगर एफबीजी है तो आपको जैसे मैंने एंट्री मॉड्यूल में समझाया, वो सभी टाइम फ्रेम पे एक ही जैसे ही रन होता है। मैं सारे टाइम फ्रेम को मैंने देख लिया कि जैसे ब्रेकर ब्लॉक पे एफबीजी हो रहा है तो मतलब 80-90% चांस है कि प्राइस वहीं से रिटर्न हो रहा है ब्रेकर जोन जी के, जी जी ब्रेकर सर। ब्लॉक पे, है ना। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रेकर ब्लॉक भी एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है, तो तो एक एक इसमें पार्ट एक लिक्विडिटी एक कितनी है सब्जेक्ट को सर? सर क्लियर करते चलते हैं। हाँ जी। इसमें लिक्विडिटी सर मैं कितनी ये रख बोल रहा सकती था है? कि अगर कोई सेशन हाई लो या प्रीवियस डे हाई लो जब ब्रेक करता है तो हम्म। वहां पर ब्रेकर जोन हमें मिलेगा ही, या अगर ब्रेकर जोन नहीं मिलता, उसका डीपी नहीं मिलता, तो उस केस में क्या करेंगे? जैसे प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ है ना, आपको सवाल ये समझ हाँ में आया कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ, अब इधर हमें जी। ब्रेकर जोन ढूंढना है, ये बोल रहे हैं। हाँ, अगर मतलब वहां पर ऑलरेडी वैसे पीछे ब्रेकर जोन होता है जिसका डीपी में हमें एंट्री लेनी होती है, अगर वो नहीं हुआ तो क्या नहीं नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, है ना, उसकी एक ही पहचान है। हाँ, आपकी अगर प्रीवियस डे का नहीं मिल रहा है, कंफर्मेशन उसे कहते हैं, कंफर्मेशन, है ना। जी कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी नहीं वही हो वही। सकता, है ना। मैंने एक बार ओके। पहले भी बोला था, है ना। एक बात पे मेरे ध्यान रखिएगा कि कंफर्मेशन जो हम यूज करते हैं, जैसे केशव जी का सवाल था ना, बड़ा अच्छा सवाल है, उस पर भी मैं बताऊं कि ये एक लो बना, उसके बाद प्रीवियस वीकनेस पे स्टॉप आउट कर दिया, इसे कहेंगे हम जी कंफर्मेशन, है कि इसने स्टॉप आउट करके बाय हुआ, इसे कहेंगे कंफर्मेशन। लेकिन किसी भी कंफर्मेशन चीज को हम स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। अपने स्ट्रेटेजी में उसको एज ए कंफर्मेशन उसको यूज कर सकते हैं। सपोज एशिया सेशन एंड लंदन सेशन हम यूज कर रहे हैं, है ना, या फिर न्यूयॉर्क सेशन यूज कर रहे हैं, तो हम उसको कंफर्मेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं,
प्रीवियस डे का या हाई लो या फिर प्रीवियस डे का ब्रेकर जोन डीपी ये यूज कर रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है? कंफर्मेशन। डीपी कंफर्मेशन। ना, डीपी है कंफर्मेशन। लेकिन हमने यूज क्या करा, मार्केट साइकिल हमें पता चला कि इसने प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट किया, लंदन लो भी ब्रेकआउट हो गया, एशिया लो भी ब्रेकआउट हो गया। अब क्या रह गया, लंदन का हाई बाकी रह गया, एशिया न्यूयॉर्क में मार्केट रन हो रहा है। तो एक हमें बाय की तलाश में अगर हम हैं तो हमें क्या चाहिए, एक कंफर्मेशन चाहिए जिसमें लिक्विडिटी भी एक कंफर्मेशन हो गया है ना, लिक्विडिटी जोन, डिसीजन पॉइंट्स, है ना, ये सारी चीजें कंफर्मेशन है। और ये कंफर्मेशन देखिए यहाँ पे भी आगे एक कंफर्मेशन दिया, देन हमने बाय करा। अब हमारे बाय की जब एंट्री लग गई और ये एंट्री पोजीशन अच्छा बन गया, एग्जांपल यहाँ से जो भी बाय हमने करा, तो अपने टारगेट रेंज हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बीच में ऐसे कोई रुकावट नहीं है। एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, सीधा न्यूयॉर्क पे एंट्री है। तो अगर प्राइस अगर नीचे आना तो एसएल होगा ही, नहीं तो सीधा आपके टारगेट जोन प्रीवियस लंदन सेशन है ना, लंदन सेशन का हाई है ना। दूसरी बात यहाँ पे ये खत्म करते हैं तो कंफर्मेशन है। विदाउट कंफर्मेशन जब भी प्राइस किसी भी हाई या लो है ना, जैसे यहाँ पे चले, यहाँ पे है ना न्यूयॉर्क एशिया सेशन का हाई एंड लो है ना, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, कितना पीछे है, M1 पे आ सकते हैं, आराम से आते हैं यहाँ पे। 1 घंटा का सेशन हो गया हम लोग का फर्स्ट टाइम, और पता भी नहीं चल रहा, मजा आ रहा है। इसके बाद हाँ, इसके बाद डॉक्टर साहब की क्लास है, वो भी यहीं पे है। तो सर माफ कीजिएगा, 10 मिनट और लेते हैं। क्या किया सेशन, प्रीवियस हाई को स्टॉप आउट किया। अब देखिए सेशन यहाँ पे गया सेशन, आप ध्यान से देखिएगा, सेशन यहाँ पे गया है ना। इस सेशन को स्टॉप आउट होने के बाद देखिए स्ट्रॉन्ग हाई मतलब स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल है ना। ये एक लॉजिक है जिसे मार्केट मेकर्स इन करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टाइम हो या फिर लॉन्ग टाइम के लिए हो ना। तो एशिया सेशन स्टॉप आउट होने के बाद स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, ये माइनर एमएसबी स्ट्रक्चर है ना। तो ये आपका एंट्री जोन बनता है ना, ठीक है ना, कंफर्म है ना। अगर बीपीआर के कॉन्सेप्ट ले तो बीपीआर के थ्रू से स्टॉप आउट होते हैं हम, बट डीपी में जाते हैं। एक लॉजिक को हम शेयर कर रहे हैं, बाद बाकी हम फिर कम करेंगे। तो 5 पिप का 4 पिप का ऑलमोस्ट 4 पिप 8 4 पिप 9 है ना, और सब 5 पिप में काउंट आते हैं। तो 1:3 से ज्यादा हम नहीं जा सकते है ना। तो ये ऑलमोस्ट 1:3 आ जा या फिर स्टॉप आउट होता है, रीजन जो भी है। बट मार्केट रिवर्स हुआ ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम बीपीआर को लेके हम ट्रेड करते हैं यहाँ पे, चाहे हम एमओबी को ट्रेड करते हैं ना, तो आई थिंक ये अपना 1:3 कंप्लीट हो जाती, शायद हो जाती है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि मार्केट ने प्रीवियस हाई को प्रीवियस लो को ब्रेक करना है। वो कब देखना है, एशिया सेशन ब्रेक होते ही है ना। अब एक होता है ट्रू एशियन रेंज है ना, थोड़ा डिफरेंट है। जिसको रिस्क लेना है वो आए और काफी प्रैक्टिस के बाद आते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से सेशन रेंज बना के रखा हूँ, इसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ये जो चीजें दे रहा हूँ अगली बार के लिए, बस ओवरव्यू है ना। अब वो सिर्फ वो आज की रेंज दिखाएगी। ये इंडिकेटर ऐसा है कि ये सारी चीजें आपको बता के देता है, मतलब प्रीवियस डे हाई लो में दिखाता हूँ। प्रीवियस डे हाई लो खुद ही डिसाइड करता है कहाँ पे है ना, आपको जानना नहीं है। इसे कहते हैं ट्रू एशियन रेंज है ना। तो आज के यूरो यूएसडी पे ट्रू एशियन रेंज पे एंट्री था। ये बहुत पीछे का डिसीजन नहीं बताता, सिर्फ आज का बताता है। ट्रू एशियन रेंज है ना, ये 10:30 बजे होता है। ये आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं, जो इंडिकेटर आपका है। देखिए नीचे मैंने मार्क जो किया है 10:30 बजे है ना, 10:30 बजे इसे कहते हैं ट्रू एशियन रेंज। 10:30 बजे का हाई, 10:30 बजे का लो है ना, जितना भी रेंज एशिया का बना। जैसे ही स्टॉप आउट करेगा वी शेप का, आपको 1:5 फिक्स है, ठीक है। एमएसबी समझ में आ रहा है ना, ये कैसे होगा यहाँ पे, कोई डाउट है? या फिर ये इस पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, इसे बोलते हैं आईसी कैंडल। इसको समझिएगा, जब भी किसी भी हाई एंड लो का प्राइस ब्रेक करता है और स्ट्रॉन्ग बाय एंड स्ट्रॉन्ग सेल विथ सिग्निफिकेंट मूव है ना वी शेप में, इस रेंज, इससे कहते हैं आईसी कैंडल। इसको दो तरीका है ट्रेड करने के लिए। एक, या तो आप फेयर वैल्यू गैप या फिर क्या कहते हैं बीपीआर को लेके यूज कीजिए। दूसरा, सीधा जो ग्रीन कैंडल जो पहली कैंडल है उसका बॉडी लो से लेके हाई तक है ना। सर आईसी कैंडल कौन सी हुई इनमें से? मतलब स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, इसे कहते हैं आईसी कैंडल है ना। अच्छा, कंप्लीट इसको हाँ कंप्लीट जोन को
ये ब्रेकआउट होने के बाद किसी भी हाई एंड लो का ना कहीं पे भी बनेगा तो उसे नहीं काउंट करेंगे। बिग कैंडल है ना, ह्यूज मोमेंटम के साथ गया और ह्यूज मोमेंटम के साथ आया है ना, इसे कहेंगे, ओके है ना। और किसी सर, भी ये हाई को, इंडिकेटर प्रीवियस कौन हाई सा को है ये अपना वाला मैं दे दूंगा। इंडिकेटर ये कोई भी इंडिकेटर है जिसमें आप 10:30 बजे का टाइम लगा सकते हैं। ओके मतलब एंडिंग, एशिया का एंडिंग जो टाइम है वो 10:30 बजे है इसमें। ओके इसे कहते हैं ट्रू एशियन रेंज, है ना, ट्रू एशियन रेंज, ये ट्रू एशियन रेंज, ट्रू एशियन रेंज है ना। तो ये वी शेप है ना। अब वी शेप में आया प्राइस, इसका दो लॉजिक है। एक तो ये इसका प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसका 50% मार्क करके हाई पे एंट्री करके आप ट्रेड कर सकते हैं 1:5 का, है ना। मतलब 3 पीप का रेंज पे ऐसे ला रहे तो 1:5 आराम से, है ना। दूसरा एंट्री मॉड्यूल जो सबसे इजी है, मैं पहले भी डिस्कस करा था, आज भी डिस्कस करता हूँ, वीपीआर। वो सबसे बेस्ट कहूंगा मैं। वीपीआर है यहाँ पे, है ना। तो वीपीआर के रेंज में जहाँ पे वीपीआर खत्म हो रहा है ना, उस पे फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, उसका अपोजिट डायरेक्शन पे ये आपकी एंट्री कैंडल है ना। इसके लो पे आप एंट्री करेंगे और बीपीआर कैंडल का जो हाई पॉइंट है ना, इस पे ही आप ऐसे लगा सकते हैं वहां पे, है ना। उतने ऊपर नहीं जाती मार्केट, बहुत कम ही जाते हैं, ना के बराबर ही जाते हैं ना। तो यहाँ से भी 1:5 है ना। मैं कई सारे कैंडल्स, कई सारे करेंसी पेयर में आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ये हो गया। स्प्रेड कम चाहिए, याद रखिएगा, मैंने कम स्प्रेड के लिए इसको यूज, ज्यादा स्प्रेड है किसी दूसरे करेंसी पेयर पे तो आप किसी भी तरीके से इसके ऊपर ही जाइएगा, सर आप इसका है ना, चाहे एमएसबी लगने बताने वाले थे, इसका एमएसबी बताने वाले थे ना कि एमएसबी कैसे हुआ इसका। एमएसबी पूछ रहा था मैं कि एमएसबी कोई बताएगा क्या, इसमें एमएसबी हुआ है क्या, वो है ना। बिना बिना एमएसबी के हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन यहाँ क्यों ट्रेड किए और सारे रीजन मैंने डिस्कशन कर दिया अभी, है ना। अगेन मैं और भी आता हूँ अलग अलग, कहाँ गया, एशिया। देखिए यहाँ पे एशिया का लो ब्रेक हुआ, है ना, ट्रू एशियन रेंज, ये एंट्री मॉड्यूल, है ना। अब हमने क्या करना है, जो आज हमने एक नया मेथड सीखा सब लोगों ने मिलके, कि जब भी ब्रेकर ब्लॉक पे, है ना, एमएसबी पे फेयर वैल्यू गैप, ये माइनर से फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे डाउट लग रहा है तो प्रीवियस कैंडल का हाई और दूसरे कैंडल का लो को बीच में एक लाइन बनाइए, दोनों एक दूसरे को ओवर एक क्रॉस नहीं कर रहे हैं, है ना, तो समझिए कि फेयर वैल्यू गैप है ना। अगर ये कैंडल ऐसे आके लाइन पे आके खत्म हो जाता है, एग्जाम्पल, है ना, क्रॉस नहीं करता, लाइन पे खत्म होता, तब भी फेयर वैल्यू गैप है ना। ये लाइन पे आ रहा है ना, तब भी फेयर वैल्यू गैप है ना। हालांकि नहीं है तब तो 100% फेयर वैल्यू गैप है। तो क्या करना है, सिंपली ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ये अपना एंट्री मॉड्यूल है बेस्ट, इससे बेस्ट और नहीं मुझे समझ में आया अभी तक, है ना। एसएल बड़े होंगे, लॉट साइज कम कर देना है, सीधी सीधी बात है ना। एसएल बड़े होंगे, लॉट साइज कम कर देना है, क्योंकि एक एसएल पे आपको $50 से ज्यादा लॉस नहीं करना है जिनका 10K का अकाउंट है। तो यहाँ पे 10 पिप्स का और ऑलमोस्ट एसएल आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, लॉट साइज क्या करेंगे, 50 करना पड़ेगा, तभी $50 ही जाएंगे, है ना। तो चलेगा 50 का चलेगा उसमें, है ना। तो यहाँ से 1:3 से ज्यादा नहीं जा सकते। ये आपकी पहली एंट्री यहाँ होती है ना। इससे जितने भी है ये, लेकिन प्रैक्टिस पे आ गई है, इसे इसे कंप्लेन मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ये चीजें आप लोगों को पता है। और ये जो इंडिकेटर है ना, ये आपका प्रीवियस डे हाई लो मार्क करके दे देता है। तो गोल्ड पे क्या होगा, नहीं आया, कौन सा पैर आ गया, है ना। यहाँ पे सर देखिए, गोल्ड पे अपन ने 1 आवर का वो बीपीआर और एफयूजी वो चेक करिए, वो एकदम एक्यूरेट था, जो लास्ट सेशन का आपने बीपीआर और एफयूजी बताया था ना। हाँ हाँ हाँ, 1 आवर में सही था चेक क्या? कीजिए सर, एकदम शानदार काम किया सर। अच्छा अच्छा, ये देख लीजिए, लास्ट में दिखाता हूँ फिर आता हूँ उस पे, है ना। एशिया का लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, है ना, देख रहे हैं ना, मैंने ये ऑलरेडी मार्क करा था, है ना। ये उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे, है ना। तो फेयर वैल्यू गैप भी है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचते हुए क्या करेंगे हम, ये है आपका ब्रेकर ब्लॉक M1 का 1:5 RR पकड़ना है हम लोग यहाँ से, 8 पिप समथिंग SL, 1 R पकड़ेंगे क्या, 1:3 बेस्ट होगा, 280 है ना, 28 पिप बेस्ट है, इतना लंबा नहीं जाना। लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया क्या, आया क्या, ओ आई थिंक आया है। तो भी अपना 1:3 कंप्लीट है, 10 पिप्स का अराउंड SL है, तो 1:3 कंप्लीट है। 1:3 बेस्ट होता है ना।
इसको इसको इस टॉपिक को लंदन सेशन के साथ और एशियन सेशन के साथ कंपेयर नहीं करना है, ओनली एशियन सेशन के साथ, है ना, क्योंकि ये बहुत टेस्टेड है और किसी दूसरे सेशन पे ये उतना वर्क नहीं करता, इसलिए एसएल की जो संख्या है वो बढ़ सकती है ना, बढ़ सकती है। यहाँ एसएल होगा, हुआ कहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखिए, तो ये भी आपको झेलना पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि सब तरफ लड्डू ही है ना, कभी समोसे से भी काम चलाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या हुआ, एसएल बढ़ाई करके देखते हैं कि 1.5, तो इसका क्या गया, जाएगा ये, नहीं जाएगा, ये एसएल ही होता है। चलिए सर 1:3 तो दिया आपने, 1:3 दिया, 1:3 दिया, वो तो नॉर्मल है, वो आएगा ही, है ना, मतलब हम लोग लॉजिक सेट किया कि 2 and 3 पीप का एसएल हो तो हम 1:5 जाएंगे, तो उसके हिसाब से इसको मानना पड़ेगा कि ये एसएल हुआ, है ना। सर क्या नाम है इसका जबरदस्ती स्ट्रेटेजी का, मतलब एशियन इंडिकेटर नाम क्या है? ट्रू एशियन इंडिकेटर ये है, आई थिंक इसका नाम क्या है। तो सर बस इसी में ट्रेड करो तो भी सही है ना, अगर देखो तो बस एक ही नहीं नहीं follow नहीं करते नहीं नहीं रहो। देखो बात ये नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं ओपन करना चाह रहा था, आप जल्दी कर रहे हैं ना, आपका काम है जल्दी करना, मैं आपको बहुत बार आपको बोला भी हूँ कि किसी हाँ भी सर। चीज को जल्दी डिसीजन मत लीजिए, है ना, आप उसको देखिए, मैं आपको सामने जो चीजें रख रहा हूँ ना, वो आपका डिसीजन होना चाहिए कि वो सही है ना गलत है ना, मैंने उस पर एक्सपीरियंस किया है ना। अब उसको अप्लाई जब तक आप खुद नहीं कर लेते तब तक डिसीजन स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते आप, है ना, जैसे आपने डिसीजन ले लिया किसी भी करेंगे, ये गलत तरीका है ना, आप उसको पहले सीखिए, आपको लग रहा है कि सारे स्ट्रेटेजी से ज्यादा ये बेस्ट, आपको आरआर भी अच्छा जा रहा है, विन रेशियो भी जा रहा है, तो इस पे काम कीजिए, है ना। देखिए ये प्रीवियस साइकिल, ये देखिए कहाँ है ना, वही वाली कैंडल, है ना, खान साहब समझ में आया ना ये, यस सर, आईएफसी के हाँ ये वही वाली कैंडल, आईएफसी कैंडल, है ना, इस पे डायरेक्टली हम ट्रेड कर सकते हैं, है ना, 50% ले सकते हैं इसका, इसमें इसमें कहीं भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, रीजन इसीलिए प्राइस इधर कहीं पे होल्ड नहीं किया, है ना, तो गया यहाँ पे, आप 50% इसका यूज कर सकते हैं, सॉरी कहाँ ये आईएफसी कैंडल मार्क कर लिए, चलिए, और इसका 50% कैसे मार्क कर ले हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 5 पिप से ज्यादा एसएल होगा तो हम 1:3 पे जाएंगे, तो 6 पिप का एसएल है 1:3 आराम से, है ना। ये सुबह 10:30 से 11 बजे के अंदर एक टीपी आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेट है, लंदन पे है, बट बहुत बार क्या होता है कि आपका 10:30 से 11 बजे के बीच में ही मिल जाते हैं, तो इसको हो सकता है कि रिस्क कम लेके काम कर सकते हैं, हाँ रिस्क कम करके काम कर सकते हैं। सर मेरा एक ट्रेड था आज, वो आपसे पूछना गलत था कि सही था, यूरो एयूडी का था सर, यूरो एयूडी का। तो सेशन क्लोज कर देंगे, सुनिए ना, अभी क्लासेस है जिनका है वेटिंग में है ना, तो उनका सभी का 9 बजे से एक क्वेश्चन कोई भी एक कर लीजिए, क्योंकि हमको गोल्ड वाला वो देखो ना 1 आवर का, अच्छा सॉरी मैं गोल्ड का 1 आवर का 1 आवर्स है ना, 1 आवर्स 1 आवर, वो बीपीआर एफवीजी देखो सर, खान साहब है ना आप, हाँ अच्छा कभी यहाँ से एंट्री इधर कर रहे हैं ना, ऊपर कर रहे हैं, पीछे देखिए, हाँ यहाँ पे, ओके यहाँ, ये तो ब्रेकर ब्लॉक हो गया सर इसकी, और कहाँ पे बोल रहे हैं, मैं इसको सब रिपीट करता हूँ, जहाँ पे ये खत्म हुई है जस्ट टच करके तो गई है बीपीआर को, अच्छा आप सेल का कर रहे हैं ना बाय का कर रहे हैं, बाई का, है ना, तो ये बीपीआर है और ये फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल है, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, अच्छा ठीक, हाँ इधर एंट्री H1 पे, अच्छा H1 के चार्ट पे दिख रहा है अच्छे से, हाँ और बीपीआर भी है, हाँ बीपीआर है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी बीपीआर है, हायर टाइम में फिर बीपीआर है, और इसको अगर आप और छोटा कर सकते हैं तो लॉस रिफाइन हो जाता है, तो जोन तो परफेक्टली जाते हैं, हाँ कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, नहीं सर नीचे की तरफ जाएगा ना, नीचे की तरफ, अच्छा हाँ ये वाली, अच्छा मैं फेयर वैल्यू के बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया हूँ, जस्ट एंट्री मॉड्यूल के लिए, नहीं ऊपर वाला होता है जहाँ तक मुझे पता है, रिफाइन हो रही है सर, H1 में ही रिफाइन हो रही है, सबसे पहले आप हो रही है क्या, हाँ अच्छा मैं H1 पे जाता हूँ, अच्छा देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रहा है ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, H1 पे रिफाइन हम कहाँ से कर ले,
यहाँ से लेके नहीं सर, आप मतलब नीचे वाले को तो हाँ यहाँ तक लें, और ऊपर से और हाँ नीचे ड्रैग करें, ऊपर की तरफ से नीचे ड्रैग करें उसको थोड़ा। हाँ, थोड़ा ड्रैग करो। और अभी हल्का भी सा, है। तो बस इसको ब्लू कैंडल को टच कर दो आप। ओके। हाँ, बस। अच्छा, ऑलमोस्ट है, ठीक है ना। मतलब मैंने ये भी वो तो बफर रहता है जो सर थोड़ा सा। खान साहब मैंने ये पढ़ा अभी तक इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में, कि जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है ना, और उस स्ट्रक्चर ब्रेक का जो फेयर वैल्यू गैप है, वो उसकी वैल्यू 80 से 90% रहता है, अगर वो ओके अनटचेज है ना। अनटचेज का ओके, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस आया ही नहीं है ना, मिटिगेट नहीं है। तो हमने हाँ सर, मिटिगेट नहीं मैंने हुआ भी यही एग्जैक्टली। नोटिस किया है, मैंने भी सर हाँ यही अच्छा नोटिस अच्छा। किया है। तो जहाँ मैं स्टडी कर रहा था उसमें ये चीजें मैंने पढ़ा, तो इसके लिए इसीलिए एंट्री मॉड्यूल पे जैसे इसको अप्लाई किया ना, मैं स्ट्रक्चर के लिए तो यूज नहीं करता, बट एंट्री मॉड्यूल के लिए यूज करा तो बहुत सारे एंट्री जो हमारे छूट जाती थी वो सारे आने लग गए, है ना। एंट्री हाँ मॉड्यूल के अंदर वो अभी डिस्कशन, मतलब विद इन 1 मंथ के अंदर की बात है ये, है ना। तो काफी बड़ा, क्योंकि मदन सर एक ग्रुप में पोस्ट भी करते थे फेयर वैल्यू गैप का, तो मैंने उनको मना भी किया था कि फेयर वैल्यू गैप एक धोखा है, वो सही नहीं है ना। लेकिन इसको जब पढ़ा तो काफी अच्छा डिटेल्स मिला कि ये फेयर वैल्यू गैप से काफी चीजें हो रही है ना, इसको हाँ सर, समझना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट ये सारे स्टूडेंट काम में ले रहे हैं सर। ले रहे हैं ना, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको यूज करेंगे जी। ओके। तो आज का जो ना रिकॉर्डिंग भी है बहुत लंबा है, तो 2 पार्ट में करके देता हूँ, ठीक है। ब्रेक करके आज तो नहीं जाएगी, कल ही जाएगी वो, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करता हूँ तो हाई क्वालिटी में होता है ना। उसके बाद फिर मैं कंप्रेस करता हूँ तो क्वालिटी खराब, वीडियो क्वालिटी खराब नहीं होगी, ऑडियो में थोड़ा सा फर्क आएगा, वीडियो क्वालिटी खराब नहीं होगी, इसलिए मैं दे दूंगा मैं चाहे। आप दोनों ही अच्छा देते अच्छा। हाँ मैं भी दे दूंगा, आप डालिए कोई भी जिसको जो पसंद करके ना। ठीक है, आप भी डाल दीजिए आज, मैं तो कल ही जाएगा, आज तो जाएगा ही नहीं, ओके। क्योंकि अभी कई सारे सेशंस हुए थे तो सभी का मैं रिकॉर्डिंग रखा हूँ, अभी सब कंप्रेस करूंगा उसके बाद भेजूंगा, है ना। तो एक दिन में 10 से 15 जीबी तक मेरा रिकॉर्डिंग हो जाता है, फिर उसको सेंड करना, उतना जीबी डाटा भी लगता है, इसीलिए कंप्रेस करना जरूरी हो जाता है। बहुत बड़ा हो गया, 15 से 20 जीबी दे दो। हाँ ठीक है ठीक है। अभी इस ग्रुप में डॉक्टर साहब है ना, नन्हे सर, डॉक्टर साहब, खान साहब एक और कहाँ गए, आपकी क्लास है अभी, है ना, बस 2 मिनट में दे रहा हूँ लिंक। ठीक है, फिर मिलते हैं, अच्छा लगा। और कब करें सेशन, नेक्स्ट फ्राइडे को करें या फिर थर्सडे को, इसी तरह मजेदार वाली कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है। थर्सडे। थर्सडे सभी लोग ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे ना, अच्छा लगा। ये सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं आने वाले 3-4 महीने तक, बहुत सारे रिकॉर्डिंग हो जाएंगे, और हमको लग रहा है कि इसी से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में जो 15 मिनट से लेके एशियन लंदन पे एक टॉपिक है ना, एक स्ट्रेटेजी एक टॉपिक है ना, मैंने एक स्लोगन बनाया, एक टॉपिक एक स्ट्रेटेजी, है ना, और बहुत सारा पैसा, है ना। तो बहुत सारे मल्टीपल यूजेस नहीं करके हम लोग एक ही टॉपिक में आ जाए सभी लोग, है ना, और एक ही स्ट्रेटेजी को अपनाएं, उसके अंदर और डीप जितना जाना है जाते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। कुछ कुछ पॉइंट जैसे मैंने फेयर वैल्यू गैप को भी अपनाया, इसको मैं तो दूर रखा था, इस तरह से कुछ और भी पॉइंट्स आप लोगों के पास आएंगे, तो मुझे भी शेयर कीजिएगा, ताकि अपना एंट्री मॉड्यूल से लेके टारगेट तक सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। हमेशा रिसर्च मोड पे रहिए, है ना, किसी के एनालिसिस पे डिपेंड ना रहिए, खुद के एनालिसिस पे डिपेंड रहिए। एसएल भी होगा तो आपके एनालिसिस है, टीपी भी होगा तो आपके एनालिसिस है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ग्रुप में भी थोड़ा उसको बढ़ाइए, ग्रुप के अंदर भी पोस्ट वगैरह कीजिए, जब एशियन लंदन कीजिए। अभी हम लोग एक ही टॉपिक पे जब काम कर रहे हैं तो पोस्ट भी एक ही टॉपिक्स पे अगर ज्यादा आएंगे तो कंफर्मेशन भी सबको ज्यादा समझ में आएगा, है ना, कि कौन क्या समझ रहा है। कोई प्रीवियस डे लो का वेट करेगा, तो कोई एशियन सेशन पे एसटीबीएन एमएसबी को ब्रेक होकर वो पोस्ट करेगा। तो इससे बहुत सारी चीजें, सबको एनालिसिस भी समझ में आएंगे, एंट्री भी समझ में आएंगे, और बहुत सारे एंट्री जिसको समझ में नहीं आता था उनको एंट्री भी मिल जाएंगे, एक दूसरे को हम प्रॉफिटेबल बनाएंगे साथ मिलके, है ना। तो ग्रुप में उसको रन कीजिए, ग्रुप आप ही का ग्रुप है ना, तो आप उसको बनाइए आगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं ना अगले जी सेशन सर, के ओके सर, थैंक यू। लिए। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।